बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। सूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 82 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 7 अप्रैल 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर आज के मार्केट की बात करें, मार्केट की आज के दिन की क्लोजिंग हुई 43,953। तकरीबन 451 पॉइंट जो है मार्केट में हमने जो है वो डाउन देखे ये, और तकरीबन ये -1.02% जो है वो बनते हैं ये। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 44,571 का, जो तकरीबन टाइम भी बता दूं, तकरीबन 10 सवा 10 बजे का टाइम था जब इसने ये हाई बनाया था। और उसके बाद मार्केट ने जो अपना लो बनाया 43,758 का, और लो का टाइम है तकरीबन 2:49। आज के मार्केट के एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें वॉल्यूम लीडर्स इनको कहा जाता है, जिसमें खासतौर पर टीआरजी, डीएसएल, दो स्टील, एसगर 9, जीजीएल, टेली, बाइको, पाकिस्तान रिफाइनरी, ट्रिपल जीएल, यूनिटी और फ्लाइंग सीमेंट जो है, ये फ्लाइंग का राइट शेयर जो है वो शामिल है। टॉप एडवांसेस की बात करते हैं। टॉप एडवांस में कुछ बड़े स्टॉक में जो है सिर्फ फ्लाइंग सीमेंट ही मुझे नजर आ रहा है, और एक एडी कैपिटल है और डबल जीएल गनी ग्लोबल होल्डिंग्स। टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं, इसमें आइसलैंड टेक्सटाइल मिल्स, दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड, नेटसोल टेक्नोलॉजी जो है टॉप डिक्लाइन में जो है ये शामिल है बड़े स्टॉक्स में। और बाकी स्टॉक्स भी है लेकिन वो थोड़े पैनी स्टॉक्स हैं। आप लोगों की तरफ आते हैं और एज यूजुअल जैसे रिक्वेस्ट की जाती है, हैंड रेस की ऑप्शन है। जो हमारे नए मेंबर्स हैं उनके लिए ये कि हैंड रेस का एक नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे, जो भी आपका सवाल होगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आपका सवाल लेना। कोशिश करें मुख्तसर सवाल पूछें, और अगर कोई आपका कोई पर्सनल कोई आपने तज्जिया पेश करना है तो मुख्तसर मुख्तसर, क्योंकि बाकी लोगों के फिर हैंड रेस हैं। सवाल अगर किसी के रह जाए तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि जिसके हैंड रेस है कम से कम वो सवाल हम लोग ले सकेंगे। जी डॉक्टर साजिद इकबाल साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम राजी साहब। वालेकुम सलाम। पहला सवाल तो ये कि आज का जो मार्केट का ट्रेंड था उस पर ज़रा आप कमेंट करें कि कमिंग डेज में क्या आप देख रहे हैं। कुछ वीडियोस दोस्तों ने शेयर की थी वो मैंने देखी थी, तो उनमें तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो रहा है। दूसरा ये कि सरले जो है ये आज 246 तक आया है, तो क्या इसमें मजीद आप डिक्लाइन देख रहे हैं या ये बेस्ट प्राइस है परचेज के लिए? जी जी डॉक्टर साहब, मार्केट की जो है ना बस कुछ इसी तरह ही मिली जुली पोजीशन रहेगी। खासतौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है इस वीक का, दैट इज 43,100। जब ये मार्केट 43,100 से नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर आने वाले दिनों में फिर हम 42,500 या इससे भी नीचे मार्केट को देख सकते हैं। तो ये इस वीक का जरा इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस वीक में मार्केट 43,100 से नीचे नीचे क्लोजिंग नहीं देती, वैसे नीचे आए वापस निकल जाए वो और बात है। अगर इस वीक में तो जो बाकी दिन रह गए, 2 दिन हमारे पास, जुमरात और जुम्मे का दिन, अगर 2 दिन में अगर 43,100 से नीचे क्लोजिंग ना हुई, इससे ऊपर ऊपर ही हुई, तो फिर मार्केट का सेंटीमेंट ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे मार्केट फिर रिकवर कर जाएगी। ये इसका स्टॉप लॉस है इस वीक का ये, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। बाकी सरले जो है, सरले का बाइंग जोन मैं शुरू में ही आपको कई दफा बता चुका हूँ कि सरले का बाइंग जोन थोड़ा बड़ा है ये 200 से लेकर 300, ये इसका पूरा बड़ा एक बाइंग जोन है ये। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो आपने 2 साल 3 साल के अगर आपने प्लान बनाया हुआ है, तो आपने 200 का जहन में रखना है मिनिमम, और मैक्सिमम आपने 300 भी जहन में रखना है। इसके दरमियान आपकी सारी बाइंग होगी। जब ये 300 से निकल जाएगा फिर ये बाइंग जोन से निकलेगा, और फिर हम इसके लेवल जो देखेंगे वो पहले तो हम देखेंगे 400, और फिर इसके बाद हम देखेंगे 600 700 के लेवल इसके फ्यूचर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह है सरले का। सरले बिल्कुल सेफ कंपनी है, थोड़ा नीचे भी आ जाए कोई इसका इशू नहीं है ये, और बिल्कुल एवर ग्रीन कंपनी है। कोई स्टॉप लॉस भी इसकी फिक्र ना करें, स्टॉप लॉस की भी आपको सरले का स्टॉप लॉस भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप बस इसको रखें और फिलहाल वक्ती फिलहाल इसको भूल जाएंगे, और ये बहुत अच्छे लेवल है, यहाँ पर आप बाइंग करना शुरू करें सरले के अंदर। हाँ जी, मोहसिन अब्बासी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम सलाम। जरा नवीद भाई, आज वो एक गलती हो गई थी। नेट सोल मैंने ले लिया था और मैं उससे निकल नहीं सका। असल में मैंने बाइंग लगाई थी एक जगह पे, लेकिन वो हो गया और मैं उस वक्त थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो मैं दोबारा स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सका और वो परचेज हो गया और दोबारा मैं देख नहीं सका।
तो अभी क्या देखते हैं कि कल को इसके रिबाउंड के कोई है बस कोई फिलहाल possibility? आपने मोहसिन भाई आपने ये करना है कि जो है ना आप पर फाइन है। फाइन ये है कि आपने 500 रुपया अपनी करीब मस्जिद के जो है ना चंदे में डाल देना है। बस ये आपका फाइन है। और फिर अल्लाह करेगा आपका नेट स्टोर कल देखेंगे, अगर उसमें कोई रिकवरी हुई तो फिर आपको मैसेज किया जाएगा। ये आप पर जुर्माना इस वजह से कि आपने नेट स्टोर TRG हम बार बार मना करें और इस गलती की फिर आपकी ये सजा है। हाँ जी, राव आबिद साहब है भावल नगर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक मंथ के लिए कोई अंडर 10 कीमत का कोई पिन स्टॉक, तो एक मंथ हम होल्ड करके रख सकते 1 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते होल्ड? हैं। बस ये रमज़ान का निकल जाएगा सर, या तो उसके बाद फिर कुछ और ही शुरू करेंगे। जी हाँ जी, राव अभी साहब 1 महीने के लिए जो है ना आप कोई छोटा स्टॉक 1 रुपए से 10 रुपए वाला जो है ना वो उसमें वो हम बार बार वही रिकमेंड करते हैं। आप जो है ना कोई नूट स्पिनिंग है अभी 3 रुपए 20-30 पैसे पर मूव कर रही है। तो इंशाल्लाह जो है 1 महीने का तो हम गैस नहीं कर सकते कि ये रिकवर करेगा, लेकिन हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर ही इसको थोड़ी तेजी आ जाए तो ये 3 रुपए 70-80 पैसे तक तो आराम से चला जाएगा। वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। वो भी आपको कम से कम 20% 15% यानी समझे गेन ही होगा अगर आप इस रेट पर लेते हैं 3 रुपए 15 पैसे पर अगर इसको लेते हैं। बाकी जो है छोटा स्टॉक में के इलेक्ट्रिक आजकल नीचे आया हुआ है 3 रुपए 90 पैसे पर। थोड़ा सा अगर होल्ड कर सकते हैं इनको रखें और ये बहुत अच्छे स्टॉक है छोटे स्टॉक्स में ये। जी अल्ताफ भैया बैंकॉक से आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब थोड़ी सी बात करना चाहूंगा सर। आज मेरे पास काफी फ्री टाइम था ना, तो ऑफिस में बैठे हुआ था। आज मैं पूरा दिन ऑब्जर्व करता रहा ना TRG को सर, सिर्फ TRG को। सर मार्केट 600-700 पॉइंट डाउन गई और ये अपनी जगह से हिला नहीं, सिर्फ 1.5-2 रुपए डिक्लाइन उसमें देखा। और उसके मुकाबले में नेट सोल ऊपर 1-2 रुपए जाके नीचे लेट गया। तो इसलिए मैंने जो अब तक जो बातें हम सुन रहे थे, तो आज मुझे यकीन हो गया कि इनको चलाने वाले कोई हैं सर। क्या ख्याल है आपका? क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसी पार्टी है जो इंतहाई शातिर और चालाक है, TRG को चलाने वाले। और दूसरी मेरी अपने भाइयों से ये दरख्वास्त है सर कि ऐसी मार्केट में खुदारा ना घुसे जिसका अभी तक ना कोई सपोर्ट बन रही है ना कोई सिस्टम बन रही है। हम जैसे लोग जो साइड मतलब पार्ट टाइम के तौर पर करते हैं, चले नुकसान हम भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, दुख होता है। लेकिन ऐसे भाई जो जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही स्टॉक एक्सचेंज है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि जब तक ये भी अपना बॉटम नहीं बना लेती तो काइंडली आप लोग इसमें हाथ ना डालें। बस ये कहना सर, भाइयों से गुजारिश कर सकता हूँ। थैंक यू सर। जी जी अल्ताफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों को आज भी माशाल्लाह बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया कि कल हमने बाइंग नहीं की और जो है ना उसका रिजल्ट आपने आज देख लिया। कल आपने बाइंग की होती और आज फिर कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बन रही थी फिर आपकी। आज तो प्रॉफिट टेकिंग का इन्होंने मौका ही नहीं दिया आपको। आज TRG इन्होंने होल्ड करके रखा, TRG को नहीं लटाया नीचे, क्योंकि TRG अगर नीचे आ जाता लॉक पर तो फिर तो मार्केट 1000 पॉइंट नीचे चली जाती, क्योंकि TRG की अच्छी खासी वेटेज है ये। TRG को उधर ही रखा और बाकी स्टॉक्स को नीचे गिराया ये वाला जो। तो इसलिए आपकी प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर आप करते हो, आप ही आज फंस ही जाते बिल्कुल। तो आज जो है आज हमने आपको एक जो है ना लिस्ट आपके साथ शेयर किया है। तकरीबन सारे ही वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो जिनको बहुत शौक है कि जी हम लाजमी इस जो है ना रेड मार्केट में भी या इस सिचुएशन में हमें बाइंग करनी है, तो उनके लिए ये लिस्ट बहुत ज़बरदस्त है ये जो आपके साथ शेयर किया। और ये सारे स्टॉक्स जो आपके साथ शेयर किए गए हैं ये तकरीबन अपने बॉटम पर मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि अगर मार्केट जो है 500,000 पॉइंट अगर नीचे आएगी तो इन स्टॉक्स पर कोई फर्क पड़ेगा खास। हाँ अगर मार्केट तेजी से नीचे आए कोई 3-4 हज़ार पॉइंट तो ये मेरे रिकमेंडेड जो स्टॉक्स आज आपके साथ शेयर किए गए हैं तब जाकर ये थोड़े अपने स्टॉप लॉस को हिट करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस भी मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहां पर आपको बिल्कुल नॉमिनल से अगर लॉस हुआ तो हुआ, अदरवाइज इंशाल्लाह अगर आपने उसको बाइंग जोन के अंदर और खासतौर पर एवरेज प्राइस के दरमियान के लिया हुआ है तो आने वाले दिनों में जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स है वो जरूर आप लोग उसको जो है वो अवेल करेंगे ये। जी मुमताज अली साहब है सादकाबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने दो जो स्टॉक इसमें सेलेक्ट किए हैं, एक अमरेली और एक पेल, थोड़ा सा बाई किया है। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये हम लेके छोड़ दें और जो आपने रेट बताया प्रॉफिट टेकिंग का वहां तक बैठे या इनको बेचते और सेल बाई करते लेके जाना है? जी यही मुमताज। पूछना। जी मुमताज भाई आपने जो जो ये मैंने शेयर्स आपको बताए अगर आपने इन रेट्स पर इनको ले लिया है तो जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं अपने दिल को आप पक्का करें इंशाल्लाह ये अपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल, ये जो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट टेकिंग लेवल मैंने आपको बताया हुआ है ये इन स्टॉक्स का स्विंग है ये।
तो ये लाजमी अपने स्विंग को, जो ही मार्केट बेहतर होती है तो अपने स्विंग्स को फौरन पहुंचेंगे तो आपको 15-20% का जो है वो फायदा देंगे ये। तो बिल्कुल इंतजार करें, बिल्कुल भी जल्दी ना करें स्टॉक्स को बेचने की। और यकीन करेंगे ये दोनों मेरे फेवरेट 3 स्टॉक्स हैं जिनके आपने नाम लिए ये। और मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि किन स्टॉक्स को मैं फेवरेट कहता हूँ ये। मैं उन स्टॉक्स को फेवरेट कहता हूँ जिनके पीछे जो प्लेयर्स होते हैं उनकी मैं साइकी को जानता हूँ ये स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं, ये 200-300-400 स्टॉक्स है ये। 400 स्टॉक्स के मैं साइकी को नहीं जानता कि इनके पीछे कौन कौन से प्लेयर्स हैं। इतना बड़ा मेरा जो है वो टाइम भी नहीं है मेरे पास, ना इतना दिमाग है कि मैं हर एक की साइकी को जानूं। लेकिन ये चंद चीदा चीदा स्टॉक्स हैं, इनके प्लेयर्स की मैं साइकी को जानता हूं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल मेरे वाकफ वाले लोग हैं ये, जो इनके पीछे हैं ये, मैं इनकी बिल्कुल नफ्सियात को जानता हूं। तो इंशाल्लाह अगर ये आप स्टॉक्स लेंगे तो ये अपने स्विंग पर आपको प्रॉफिट टेकिंग जरूर करवाएंगे ये, वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें और इंशाल्लाह ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंचेंगे। ये ऐसे बंदे जो आपको धोखा भी नहीं देंगे, ये इनके प्लेयर्स जो हैं ये। जी अफाक हैदर साहब है, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अफाक भाई आप बोले। माइक उतार रहे हैं शायद, फिर आपकी आवाज है, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट तो आपने कर दिया है। जी कोई नहीं, चलें दोबारा वो माइक वाला चेक करें, आपके माइक का शायद इशू है कोई। जी नुमान हफीज साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम सलाम। सर आज आपकी जो लिस्ट मिली थी उस पे मैंने एक आपको ऑडियो मैसेज भी भेजा था कि जिसमें स्टॉप लॉस मुझे लगता था कि बहुत करीब करीब लगाए हुए हैं, शायद आपने इसलिए लगाए हैं कि वो मतलब लॉस कम से कम हो और हम जल्दी निकल जाएं। तो इस पे एक बड़ा अच्छा मतलब सॉलिड शेयर है गंधारा निसान का, उसका स्टॉप लॉस आज हिट हो गया है। मैं तो खैर आज ऑब्जर्व भी कर रहा था, लेना नहीं था अभी, तो कल परसों ही सारा माल बेचा है। तो ये मतलब स्टॉप लॉस एज इट इज ही रहेंगे या इसमें कोई थोड़ा सा माइनस प्लस भी है? बस इतना ही सवाल है, थैंक यू। जी जी नुमान भाई, फिलहाल जो स्टॉक्स अगर अपने स्टॉप लॉस को हिट करके नीचे आ जाते हैं तो बिल्कुल नॉमिनल से आपका लॉस होगा, फिर आपने उस स्टॉक्स के अंदर से फिलहाल निकल जाना है। फिर हम उस स्टॉक को मजीद स्टडी करके जितना वो स्टॉक नीचे बॉटम बनाएगा वहां पर हम इसको दोबारा बाय करेंगे ये। तो इस तरह होगा ये, हम स्टॉप लॉस को ज्यादा नीचे नहीं रख सकते क्योंकि जिस तरह ये मार्केट अगर तेजी से नीचे लाए और हमने स्टॉप लॉस नीचे किया बहुत ज्यादा तो वो लॉस के चांसेस ज्यादा है ये। तो हमने फिर फौरन निकलना भी है, ये नहीं है कि हमने फिर यहाँ पर स्टॉक ऑफ होकर रह जाना है और अपना पैसा हमने फंसाना भी नहीं है बिल्कुल। सिर्फ ये थोड़े से जो 2-3 स्टॉक हैं ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इनकी थोड़ी सी हो सकती है जैसे कि दारा हिट करके हो सकता है। एवीएन मैंने मेंशन किया हुआ है, आज तो एवीएन तेज था। इन 2-3 स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हिट होने के चांस है, बाकी के इंशाल्लाह आप देखेंगे बाकी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करेंगे। जो इनके लोअर बाइंग जोन मैंने आपको बताया हुआ है, 2 वैल्यू है, एक पहली और एक दूसरी। जो पहली वैल्यू होगी उस पर ये ठीक ठाक रेजिस्ट करेंगे ये स्टॉक, उनसे नीचे आना बहुत यानी कि मुश्किल होगा इन स्टॉक्स के लिए। बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग आई फिर ये निकलेंगे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे नीचे ये। हाँ जी जिया भैया लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ना तारिक ग्लास लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो उनका बोनस शेयर्स भी हैं। उसके बाद ये नीचे आया तो मैंने जितना पहले लिया था उतना और ले लिया। अब जब इनका बोनस आएगा तो इंशाल्लाह 13 से 14% प्रॉफिट मुझे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर ये इसका शेयर ऊपर चला गया तो इससे ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, शेयर प्राइस ऊपर चली गई। अब मैं यही काम करना चाहता हूँ हाई नून लेबोरेटरीज के साथ, तो क्या आप रिकमेंड करते हैं इसको? जी हाई नून कोई दे रहा है डिविडेंड वगैरह? जी जी सर, वो काफी डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है, बोनस भी दे रहा है, 250% आई थिंक दे रहा है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। अब ले हाई नून लेबोरेटरी ये सारी जो है ना फार्मास्यूटिकल की कंपनीज जो है ये एवरग्रीन कंपनीज है, इनका कोई इशू नहीं। वक्ती अगर ये डिविडेंड के बाद नीचे आ भी जाती है तो फौरन इनकी रिकवरी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है और रखने वाला स्टॉक है हाई नून। ठीक है जा भाई, चले। जी सुल्तान सही साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सुल्तान सईद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं कि ये मार्केट में रोज सट्टा चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रही है, तो अभी लगता है जैसे आईटी सेक्टर जो है वो वीक हो रहा है। अब कोई शायद दीगर सेक्टर वगैरह चलेंगे, तो आपका तो बड़ा
तजुर्बा है तो बताइएगा जरा। जी जी सर, हम उसका मैनिपुलेशन क्या है कि अपने पर हमने जो है ना वो इंक्वायरी भुगतनी है। मैनिपुलेशन तो नहीं है, सारी बात है जिसके अंदर जो है ना वो बाइंग हुई है उन्हीं स्टॉक्स के अंदर जो वो प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं। ये डेफिनेटली उनके अंदर जब प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी फिर कोई और सेक्टर्स की तरफ देखा जाएगा और उन सेक्टर्स में भी खास स्टॉक्स को देखा जाएगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। क्योंकि इन्वेस्टर की मर्जी है जी, जिस मर्जी स्टॉक के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा तो नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो इन्होंने खास खास स्टॉक्स जो है वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जैसे हम लोग कहते हैं फॉरेन तकरीबन हमारी स्टॉक मार्केट से काफी हद तक निकल गया है, अब लोकल ही रह गए हम लोग, और जो बड़े बड़े हमारे रह गए उनके हाथों में है कंट्रोल तकरीबन सारा। अब वो कैसे चलाते हैं, पहले उन्होंने आईटी रिफाइनरी सेक्टर को चलाया, अब कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स चलेंगे अब उनकी बारी है। तो इंशाल्लाह हमारी नजर है सब पर, और जहाँ पर भी इनकी इन्वेस्टमेंट होगी हम भी इंशाल्लाह जो है वहां पर जो है देखेंगे कौन कौन से बॉटम है। हमने बॉटम पर हाथ डालना है, हमने टॉप पर हाथ नहीं डालना। मार्केट तकरीबन जून के बजट तक ऐसी रहेगी, ये 400 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे, तो यही सिचुएशन रहेगी मार्केट की। तो बहरहाल हमने अपनी सेफ साइड रख कर और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हमने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये जी मलिक असद साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मैं अभी आपकी लिस्ट देख रहा था तो उसके अंदर जो है यूनिटी जो है आपने 27 रखी है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप कबूल करें, वो ये है कि ₹1.94 या ₹2, क्योंकि आप इसका ओल्ड डाटा देखें तो उसका एनालाइज करें तो ₹1.94, कभी कभी 90 पैसे पे और कभी कभी ₹2 प्लस के ऊपर जाती है। तो अगर ये 28.5 पे खुल जाए और अगर ये अपना लो बनाए तो ये 26.5 तक भी जाती है, तो उस टाइम ये स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाएंगे। तो काइंडली जरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको 50 पैसे डाउन कर ले, मतलब रिक्वेस्ट है अगर आप इसको कबूल कर ले। और दूसरा ये है कि आज की जो मार्केट है वो मैंने एनालाइज की तो ये रिबाउंड हुई और वॉल्यूम भी तकरीबन कुछ अच्छे आए और ये 20 बिलियन के करीब ये हुआ। तो आप क्या समझते हैं कल सुबह जो है ये क्या मार्केट रिबाउंड करेगी, क्योंकि उसका मोड तो रिबाउंड ही था, बुलिश था, तो उसके बाद फिर दोबारा शायद बेरिश हो जाए, क्योंकि जब भी मार्केट किसी चीज गिरने लगती है तो अपने मेन टॉप को जो है ना वो एक दो दफा विजिट करती है, तो एक दफा तो विजिट कर गई मैंने देखा उसको। अभी ये मेरा सेकंड टाइम है, तो मैं समझता हूँ कि ये 44,000 प्लस जाएगी और फिर ये वापस शायद आ जाए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी कुछ बाइंग है यूनिटी की ना, तो यूनिटी की मैंने बाय किया था, वो एवरेज प्राइस मुझे 29 की पड़ रही है, तो इसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि फिर ये है कि अगर वो आएगी तो मैं निकल जाऊंगा। थैंक यू। जी मलिक असद साहब, हम चले यूनिटी का स्टॉप लॉस ₹1 नीचे का लेते हैं, ₹26 हम इसको रख लेंगे, कोई इशू नहीं। बहरहाल यूनिटी आप बाय तो करें इस रेट पर, बहुत अच्छा है यूनिटी। और मार्केट जो है ना, जो आखिरी टाइम मार्केट के अंदर बाइंग आई है, जिससे हमें अंदाजा है कि हो सकता है कल पहला ट्रेंड जो हमारा होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जो मार्केट ने आज डिप बनाया था, जैसे हम लोग अभी बात कर चुके हैं, जो खास तौर पर 2:49 डिप बनाने के बाद फिर मार्केट के अंदर एकदम वॉल्यूम जनरेट हुई है, बाइंग आई मार्केट में और थोड़ा मार्केट ऊपर हुई, जो हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है सुबह का जो पहला ट्रेंड होगा 10-11 बजे तक मार्केट पॉजिटिव ही होगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या पोजीशन है ये। जी अफाक हैदर साहब कतर से, सर आपको अनम्यूट करो। जी अफाक भाई कोशिश करें दोबारा। जी बोले, आप अनम्यूट कर दिया लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी, आप बोले माइक वगैरह कोई लगाया हुआ है वो उतार के बोले, फिर शायद आवाज आए। सर फिर आप अनम्यूट हो गए, जी दोबारा करें अनम्यूट। जी आप बोले नहीं, आपका सर कोई माइक का इशू है, काइंडली उसको रिजॉल्व करें। जी मियां कासिम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी मियां कासिम साहब सर अनम्यूट करें आप। जी कोई नहीं। जी मिर्जा यासिर नईम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी भाई, दो चीज़ें, मैं बहुत शॉर्ट बात करूंगा। मैं फॉलो करता हूँ FIPI रिपोर्ट को डेली, आपको पता है मैं डेली उसी की बात करता हूँ और मुझे वो कामयाब तरीन मेरे लिए, जो चीज़ कामयाब है उसको फॉलो करना चाहिए। वो बड़ी ज़बरदस्त आज की रिपोर्ट आई है, मुझे कोई परवाह नहीं है मार्केट पॉइंट से, वो रिपोर्ट बड़ी शानदार। देखिए आपने? नहीं मुझे किधर टाइम मिला, जी बताएं आप। ओके,
4 शेयर ने। आज मैं डबल जीएल मेरे हाथ से निकल गया था, परसों वापस आ गया, मैं बड़ा खुश था कि वो 23 पे लोअर लग गया, मैंने उठा लिया और अच्छा खासा मैंने उठाया, अभी तक रखा हुआ है। नंबर 2 ट्रिपल जीएल उसके साथ चलता है, वो भी रखा हुआ है। यूनिटी तो मेरा यानी वो कह देना कि मेरा फर्स्ट रोमांस है पिछले 6 माह में। 3 शेयर हो गए और चौथा था ट्रिपोल जो कि इमेज के नाम से, वो मैंने लिया नहीं है। तो डबल जीएल ट्रिपल जीएल यूनिटी की बात हो चुकी हुई है, आप उसको वो क्लियर हो गया। डबल जीएल ट्रिपल जीएल और इमेज, इन तीनों के बारे में बता दें क्या करना है, क्योंकि 2 लाख लग चुके हैं उसको। इमेज को तो नहीं लगा मैंने, इमेज आज लगा है लॉक? नहीं सर, सिर्फ डबल जीएल और ट्रिपल जीएल की बात कर रहा हूं मैं। जी चले जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। डबल जीएल तो काफी हद तक अपने बुलिश ट्रेंड जो है ना उसने जो है ना बीच बीच में जैसे अपना खत्म किया बुलिश ट्रेंड, और फिर एक दफा रिवर्स किया, और फिर एक आज फिर उसके अंदर हमने लॉक देखा। ये बहरहाल अगर आपने इसको लिया हुआ है तो इसका तरीकेकार अब ये होता है कि जब ये आपने यानी कि सुबह सवेरे जिस रेट पर आप खुलता है और इसके अंदर आप तेजी देखते हैं, जो उस दिन का लो लगा होता है वहां पर आप इसका स्टॉप लॉस लगाएं, इसको एकदम से बेचे ना, होल्ड करके रखें। जब ये देखें इंडेक्स तो चले आज माइनस था, लेकिन ये आज भी पॉजिटिव था, तो हो सकता है कल भी इसके अंदर जो है लॉक के चांस हो। तो इसका तरीकाकार ये कि बेचने में बिल्कुल भी जल्दी ना करें। जहां नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जहां पर अपना रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर बिक जाए तो कोई इशू नहीं, तो वहां पर स्टॉप लॉस रखें। नहीं आता नीचे ऊपर ही जाता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाते जाएं इसको। रिस्क लें थोड़ा सा 4% 5% नीचे करके स्टॉप लॉस लगाएं इसके। तो जहां जहां तक ये जाता है, जब ये रिवर्स करेगा नीचे तो आपने इसकी मूवमेंट ऑब्जर्व की होगी कि जब इसके रिवर्स का टाइम आता है, अगर आपने 23 रुपए से लिया हुआ है इसको, तो आप इसकी मूवमेंट को समझ गए होंगे कि कौन सा ऐसा टाइम आता है जब ये रिवर्स करता है ये। तो जहां पर आप देखें रिवर्स है वहां पर आप फिर प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर उसी दिन स्टॉप लॉस बाय अपर कैप भी लगा दें। अगर उस दिन अपर कैप पर इसको लॉक लग गया तो वो फिर आपका बाय हो जाएगा, अगले दिन फिर यही काम उसके साथ करें। तो इस तरह आप इसके साथ खेलते रहेंगे और ये ठीक ठाक जो आप प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। हैंड मेरे पास सिर्फ 2 ही रेज हैं, तकरीबन खत्म हो गए हैं। जी मियां कासिम साहब, आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी मियां कासिम साहब सर, आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। चले जी इजाज भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब ये बताइए कि सरले का क्या करना चाहिए? लिया हुआ है सर आपने? लिया हुआ था और है पड़ा हुआ अभी, और अब गिर गया है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस रेट पे 245 में इसको और परचेज कर लूँ, मैं इसलिए कह रहा था। जी जी इजाज भाई, अभी सरले का मैंने बताया, ये सारा इसका बाइंग जोन है। आप बिल्कुल भी सरले की टेंशन ना लें, और इसको आप अपना जहन बना लें कि मैंने इसको 280 रुपए से पहले बेचना ही नहीं है। इसकी पहली सेलिंग बनती है 280 रुपए पर। अब ये 15 दिन में 280 टच करे या महीने बाद टच करे, तो वहां पर आप एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो ठीक ठाक आपको फायदा होगा। ये पहले भी हम लोग ऐसे कर चुके हैं। अगर आप जो शुरू में हमारे मेंबर्स थे जिन्होंने प्रॉपर्ली हमें नवंबर अक्टूबर से हमने ये शुरू किया था, उस टाइम हमने फॉलो किया, 230 पर हमने सरले बाय करवाया, 280 पर जाकर हमने प्रॉफिट टेकिंग करवाई, वो ठीक ठाक परसेंटेज भी बढ़ी। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, सरले की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और 280 लिख लें किसी कैलेंडर के ऊपर या सामने करके कि मैंने बेचना है तो इसी पर ही बेचना है, उससे पहले मैंने सरले बेचना ही नहीं है। ये पड़ा तो पड़ा रहने दे, कोई इशू नहीं, और ऐड करें, नीचे आए तो और ऐड करें, 200 रुपए तक भी आए तो और इसके अंदर ऐड करें, 200 से नीचे आ जाए फिर आप छोड़ दें, बस बेचना भी नहीं है फिर, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका कोई भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये इतनी तेजी से रिकवर करेगा, वरना 200 तक इसने आना कोई नहीं है। और ये इतना सॉलिड स्टॉक है, और अभी इनको वैक्सीन का भी वो मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, और अगर इनकी जो ट्रेनिंग वैक्सीन है वो कामयाब हो जाती है तो फिर आपके सरले आपको किधर हाथ में आएगा ये वाला। और अगर इसका पीछे मैं भाई कई दफा बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो पिछले 5-6 महीने में इतनी ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, और यानी मैक्सिमम शेयर बड़े बड़ों ने जो इसके चलाने वाले उन्होंने ले लिए, आपके पास ये थोड़े से स्टॉक है बस। तो ये जब इसको मूव करेंगे तो ये आपके हाथ में ही नहीं आएंगे। तो इसलिए जिन जिनके पास सरले है वो इसको बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखें, ये आपको अच्छा खासा गेन देगा ये। जी तौहीद आलम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, आज मैंने SNGP में दोबारा एंट्री दी है, कोई 38 रुपये 80 पैसे पे आखिरी चंद मिनट पे आया हुआ था, तो मैंने ले लिए हैं। तो आपका क्या ख्याल है इसको रुपये ऊपर जाने पे इसका टारगेट अचीव हो जब भी हो, जैसे आपने बताया स्टॉप लॉस पे जाना हो जब भी हो,
वैसे ही करें। जज़ाकल्लाह। हाँ जी तो भाई SNGP का स्टॉप लॉस जो है वो लगा हुआ है तकरीबन 36 रुपीज़। जब तक 36 तक ना आए तो बिल्कुल भी इसकी टेंशन ना लेंगे। और यहीं से आज भी ये माशाल्लाह बहुत तेज था SNGP, और जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपको बताया हुआ है वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, रखा पड़ा रहने दें इसको। और जब ये अपने प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर पहुंच जाएगा, जो मैंने आपको इसका बताया हुआ है जो रेंज, तो आपको SNGP से जो प्रॉफिट होगा बड़े आराम सुकून से 13-14% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 13.16, 1% आप ब्रोकर का कमीशन निकाल लेंगे, 12% बहुत कमीशन है ये, 10% ये 7% तो पूरे साल पैसे रखो फिर आपको 7% जो है ना प्रॉफिट मिलता है ये गवर्नमेंट की स्कीमों में। तो 13% आपको ये देगा प्रॉफिट। 44 रुपए तक इसको आने में क्या प्रॉब्लम, 5 दफा 6 दफा तो ये इस रेट पर आ चुका है, यहाँ से वापस रिवर्स कर जाता है क्योंकि यहीं से इसका स्विंग बनता है SNGP का। ये इसका हिस्टोरिकल डाटा पिछले 6 महीने का निकाल के देखें, कई दफा ये 43, 44, 45 को टच करके इवन 48 को भी टच करके नीचे आया ये वाला। तो अगर आप थोड़ा सा हौसला रखेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर ये आपकी बहुत अच्छी प्रॉफिट टेकिंग करवाएगा ये। और यही काम आज स्टॉक मार्केट में अब ये काम चलेगा। ये वाला जो हम लोग रोज जो पिछले हमने 2 महीने में एक एक्सपेरिमेंट किया, चले ये भी करके देख लेते हैं। ये तो यकीन करें टका मारी के अलावा कुछ भी नहीं। आज लोकल बेचो, आज लोकल बेचो, इससे तो हमारा ब्रोकर ही अमीर होगा, हमारा तो पैसा उधर ही पड़ा हुआ है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग की, ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है और इससे पहले हम ये कर चुके हैं। अगर आप लोग पुराने हैं आपको पता है कि हमारे मैक्सिमम स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म टारगेट को अचीव किया। तो इंशाल्लाह वही स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे और इनसे ही हम लोग पैसा कमाएंगे। ये जी अमजद भाई ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने जब ये पूछना था कि ASPL आपका भी फेवरेट स्टॉक है माशाल्लाह, तो सर उसको डेली लोअर लॉक लगाने की जरूरत है, पहली बात ये। सर दूसरा ये कि जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम है तो क्या वो ASPL में सर काम करे या फिर दूसरा कुछ स्क्रिप्ट देख ले? जी अमजद भाई, आप अगर आपके पास 5 लाख है ना तो आप उस 5 लाख में बस आप एक सिर्फ अमरेली स्टील जो है थोड़े थोड़े करके आप बाय करते, और इसकी बाइंग जोन मैंने आपको जो बता दिया उसके बीच में आप इसकी बाइंग लगाएं बस। तो इसको रखा पड़ा रहने दें और आपने प्रॉफिट टेकिंग वहीं पर ही करनी है जहां पर मैंने आपको इसका रेट बताया हुआ है जी। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा होल्ड करेंगे, बिल्कुल भी जल्दी ना करें। बहुत अच्छा स्टॉक है ये अमरेली, इतना उसकी आगे एक्सपेंशन हो चुकी है और इतने उसके एसेट्स बढ़ चुके हैं और ये थोड़ी सी इंडेक्स को सपोर्ट करने दें ये, तो फिर आप देखिएगा अमरेली कहाँ पर जाता है ये। जी दानिश अहमद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। काजी भाई, इसमें एक तो सवाल तो नहीं था, खाली एक चीज थी कि इस मार्केट में सबसे ज्यादा मजा तो इस मार्केट में आ रहा है। मैं काफी दिन से ये देख रहा था जूम सेक्शन में, लोग कह रहे हैं लोग कोई डूब गया, कोई कुछ हो गया, किसी को नुकसान हो गया। मैं समझ रहा हूँ नुकसान हुआ कहाँ, यहाँ तो फायदा हो रहा है। गरीबी में खूब खरीद रहे हैं और सारे शेयर भी हमारे दोबारा लेवल पे आ गए और हमारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसमें। तो और खैर सवाल ये है कि GGL जो था इसकी कि मैं ज्यादा ना मैं सेल बाय कर नहीं पाता, तो GGL का मुझे एक आइडिया हो कि यार ये इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। तो बस सिर्फ ये है कि मुझे इतना आइडिया मिला कि देखिए GGL और GGL इसमें मैंने काफी बड़ी बाइंग कर ली थी। तो कल अगर खुलते हैं तो क्या इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा कि जहाँ पर मैं जाके इसको ड्रॉप कर दूं? थैंक यू। जी दानिश भाई, अभी बताया मैंने GGL का भी और ट्रिपल GL का भी यही है फार्मूला। ट्रिपल GL आज तेज हुआ और मेरा ख्याल है इसको आज अपर कैप भी लगा। कल अगर जब ये चला जाए तकरीबन 15.40 रुपए से ऊपर तो आप जो है पीछे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आज की जो क्लोजिंग रेट था 15.16 और 15.10 का पीछे स्टॉप लॉस लगाएंगे। जब ये क्रॉस करेगा 15.40 से ऊपर, फिर जब ये क्रॉस करे तकरीबन 15.70 से ऊपर तो आप 15.35 और 15.30 पर स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको कहते हैं। तो जो ऊपर जाते जाएं अपने स्टॉप लॉस को आप साथ साथ जो है वो ट्रेल करते जाएंगे। तो GGL का भी मैंने बता दिया इसी तरह, वो आपने सुना नहीं है तो आप इसको दोबारा रिपीट में सुन लीजिएगा। जी अली आरिफ साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज आपकी लिस्ट को फॉलो करते हुए अपनी चॉइस पे मैंने मतलब जैसे आपने 2 दिन पहले कहा था कि सब स्टॉक खाली कर दें और अब दोबारा एंट्री ले ली है, तो मैंने सर सरले और नेशनल फूड मैंने चूज किया है। तो बस अब नई दुकान खोली है आज इंशाल्लाह। अब आप कैसा देख रहे हैं आगे इंशाल्लाह? सरले का तो आपने बता दिया, नेशनल फूड का जरा बता दीजिए। जी
जी अली भाई, नेशनल फूड यकीन करें कि सॉलिड स्टॉक है ये और बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। इसको बिल्कुल भी आपने जो है जल्दी जल्दी बेचने में आपने जल्दी नहीं करनी। नेशनल फूड का जो मैंने आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताया हुआ है, वैसे तो ये थोड़ा कम है ये, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो हम इसको रिव्यू करेंगे। हमने नेशनल फूड को इतनी जल्दी सेल नहीं करना। ये जो ही ये 210 से क्रॉसिंग करेगा तो फिर मेरा मैसेज आएगा, फिर मैं आपको मजीद स्टडी करके बताऊंगा कि वहां पर हम आगे कहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ये तो आपने इन दोनों स्टॉक्स को बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखना है, इनको बिल्कुल भी नहीं बेचना। और इनका फ्यूचर इतना जबरदस्त है कि आपको ये अच्छा खासा जो है ये आपके कैपिटल में जो है वो इजाफा करेंगे। और ये बहुत जबरदस्त कंपनीज है दोनों, सरले और नेशनल फूड। अगर आपको यकीन आए, आप SCS ट्रेड वालों की जो वेबसाइट है इनकी सिर्फ अर्निंग चेक करें और पिछले 5 साल में इनकी कैसी अर्निंग रही है, सिर्फ ये देख लें। ये सरले की भी देखें और नेशनल फूड की भी देखें, सॉलिड कंपनीज हैं और पास इनके हिस्टोरिकल हाई लॉस के रिकॉर्ड भी आप देख लें। अगर वो भी आपको समझ नहीं आती तो KCstocks.com एक वेबसाइट है, वहां पर पिछले 15-20 साल का डाटा मौजूद है। इनके हाईस भी देखें, ये हर साल कहाँ कहाँ पर इन्होंने हाई बनाए हुए हैं ये। और इवन के यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर बता दूं, सिर्फ नेशनल फूड का ही बता दूं, 2000 जो है ना 21 का ही हाई बता दूं तो 2021 में अभी तक ये हाई इसने बनाया 241 रुपए का। ये 2020 की बात करूं तो इसने 296 रुपए का हाई बनाया। ये 2018 की अगर मैं आपकी बात करूं, 2018 में 348 रुपए का इसने हाई बनाया ये। और इससे पीछे 2015 में अगर मैं चला जाऊं तो इसने 797 रुपए का हाई बनाया ये। तो जब इतने इतने इसने हाई बनाए हुए हैं तो आपने तो ये पौने पौने दाम पे 200 रुपए पर आपने लिया हुआ है ये। तो आप क्यों नहीं वेट कर सकते कि ये अपने पुराने हाई, क्यों नहीं ये वापस अपने पुराने हाई टच करेंगे? कम से कम 2017 के हाई को तो इन्होंने टच करना ही करना है, ये वापस मार्केट रिकवर करेगी तो वो इसका हाई है तकरीबन 400 रुपए का। तो यकीन करें कि अगर आप इन स्टॉक्स को होल्ड करेंगे तो ये आपको ठीक ठाक 100% गेन देंगे ये। और ये बहुत प्यारे और बहुत प्यार करने वाले ये स्टॉक है, ये बिल्कुल भी इनकी टेंशन ना रहे इन स्टॉक्स की। ये 2017 के क्राइसिस में किधर नीचे आई ये स्टॉक्स और कितनी जल्दी इन स्टॉक से रिकवरी दिखाई है। और क्या चाहिए आपको, ये इनसे प्यार करें इन स्टॉक से। और ये जो रोज रोज की टका मारी है, रोज रोज की मार्केट को देखना छोड़ दे, मार्केट को रोज रोज देखना, बस हफ्ते के हफ्ते मार्केट को देखें और इंजॉय करें अपने स्टॉक्स के साथ। ये जी अब्दुल लतीफ साहब है बुरे वाला से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसा। वालेकुम सलाम। अच्छा कैसा, ये FCCL जो है ये सारा इसी 21 और 24 के दरमियान ही घूम रहा है काफी देर से, तो आज की लिस्ट में भी ये शामिल नहीं था, तो इसको क्या वेव्स के साथ चेंज किया जा सकता है? जी ये पूछना था। जी बिल्कुल चेंज किया जा सकता है और ये बहुत ठंडा स्टॉक है ये, इसको आप बिल्कुल वेव्स के साथ चेंज कर लें और वेव्स आके जो आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताए हुए वहां पर आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है ये। और वेव्स है भी तेज स्टॉक है और जो है ना ये इसके अंदर मूवमेंट भी तेज है वेव्स के अंदर। FCCL जब तक ये तकरीबन 26-27 रुपए से जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं देता उससे पहले पहले ये यहीं पर ही घूमता रहेगा। 22 रुपए से लेकर ये 26-27 ही इसकी रेंज है ऐसे। जी अली जहाज भैया लाहौर से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था, ये जो बड़े बड़े बायर्स हैं इन्होंने भी हमारे काम शुरू कर दिए सर, डे ट्रेडिंग करना। और दूसरा ये था कि जैसे अब नेट सोल है, मिसाल के तौर पे इसके अंदर 20 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 1-1 लाख शेयर्स की परचेज हो रही, तो क्या ये भी होता है सर कि दिखाने में हमें परचेज करवाई जा रही है और पीछे बड़े बायर ने इसको शॉर्ट भी किया हो सर? जी अली भाई, शॉर्ट कोई नहीं किया। ये जो है ना ये अपना माल आपको बेच रहे हैं ये, और कल जो इन्होंने किया, इन्होंने कल आपको अपना माल बेचा, ये आपको एक चमक दिखाई, नेट सोल को अपर लॉक लगाया और अपर लॉक में जो पीछे आप लोग एक लाइन में लग गए सारे कि जी नेट सोल वापस जाने वाला है जी 300 रुपए में, ले लो इसको। जो उन्होंने वही जो 3 मल्टीप्लाई 3 हम कहते हैं, मल्टीप्लाई 3 में उन्होंने अपना आधे से ज्यादा माल तो पहले 280 रुपए में बेचा और आधे से ज्यादा माल कल भी उन्होंने बेच दिया ये। अब जो बाकी रह गया थोड़ा सा और इसको हिलाएंगे, तो जो और छोटे मोटे रह गए जो कह ये सोच रहे हैं कि जी 300 से ये नीचे आया अब वापस 300 पे जाएगा, तो अल्लाह के बंदे कम से कम ये सोचो कि ये 70 रुपए से ऊपर गया है ये, तो 70 रुपए भी इसकी औकात मौजूद है ये। तो आपको 300 तो नजर आ रहे हैं लेकिन आपको 70 नहीं नजर आ रही है। तो यही तो तरीका वारदात भी यही, हम बार बार आपको कई जूम सेशन में ये समझा चुके हैं कि ये पहले ऊपर और ऊपर भी इतना ऊपर कि आपको एक बड़ी चमक दिखा, और जब ये 300 के करीब पहुंच गया था तो यकीन करें कि हर मीडिया पर, हर जो है ना फेसबुक पर मैं ये देख रहा था जी 500 को नेट सोल टच करने जा रहा है जी, सिस्टम को जो है ये टच करने जा रहा है ये, और ऐसे जा रहा है तो वैसे जा रहा है, और जब ये बैलून में से हवा निकली तो किधर आ गया ये वाला ये। और कल यकीन करें, कल तो मुझे
क्लियर मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर बिल्कुल ट्रैपिंग दिया। कल जिसने अपर लॉक पर इसको ले लिया, ये आज बेचारे गरीब तो फंस गए वो वाले, ये जिन्होंने सिर्फ इस नियत से लिया होगा कि जी मार्केट रिकवर होगी, काजी साहब ने स्टॉक हमें भिजवा दिए, हमने नेट सोल पहले बेच दिया था और ये तो हमें गलत करवा दिया। कल उन्होंने होने पौने फटाफट इसको लेने की अपर लॉक पर, आज गया नीचे लॉक पर, तो बस वो समझ आ गया कि किधर गया फिर ये। तो आगे देखें और क्या होता है ये। तो इन स्टॉक से बच्चे, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हमें कोई दुश्मनी नहीं है कि ये टीआरजी नेट सोल कोई हमारे दुश्मनी है इनके साथ, ये अपने ऑल टाइम हाई पर मौजूद है और ये जो है ना काफी रिस्की है ये वाले स्टॉक्स, और इन्हीं के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हो ना ये थोड़ा सा जो है ना ये थोड़ा सा जो है वो तशवीशनाक है ये। तो इस वजह से हम कहते हैं जो सेफ स्टॉक है आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जरी बात है कोई पैसा कोई इतने आराम से तो कमाया जाता नहीं है ये। तो इस तरह अगर आप लोग बेवकूफियां करेंगे डालेंगे तो वो काफी हद तक हमें दुख होता है इसका कि हम गाइड भी कर रहे हैं और फिर क्यों आपको लॉस हो रहा है ये। और खासतौर पर हमारे इस प्लेटफॉर्म में तो हमने कई दफ़ा आपको मना किया कि इनमें ना जाएं, इनमें ना जाएं, और यकीन करें कि अभी भी लोग मैसेज करते हैं कि हमने 280 रुपये पर बल्क में उठाए इसको नेट सोल को ये। तो अब उनका क्या होगा ये, अब कब रिकवरी होगी, कब वापस आएगा? अगर वापस इसने जाना होता तो उन्होंने इतने धमाके से के साथ इसको नीचे लाया क्यों था ये। तो बहरहाल क्या पता, अल्लाह करे वापस चला जाए और जिनका पैसा डूबा हुआ है वो वापस मिल जाए। और इन बड़े बड़ों से हम फिर आजाना सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह के बंदो आपको जो है ना आने वाले रमजान का भी वास्ता इसको वापस एक दफा 300 तक ले जाए ताकि जो हमारे भाई फंस चुके हैं वो निकल आएंगे। जी हामिद भाई है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं इंटरलूप के बारे में पूछना चाह रहा था। मैं कल सुबह बेसिकली बाय करना चाह रहा था बट ये थोड़ा सा नीचे आ गया तो मैंने इसको बाय नहीं किया इंटरलूप को, बट इसने 2 दिन में मतलब 5 रुपए ना मतलब ऊपर लग गए, तो अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। आपके सर क्या गाइडलाइन है? दूसरा इसमें एक और है शेयर TRG, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, बस मैंने अभी लिए नहीं है, आज जो थे मैंने सेल कर दिए थे टाइम से, तो इनका थोड़ा सा गाइड कीजिए काइंडली। जी हामिद भाई, ILP को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। जो इसकी बाइंग जोन है ILP की, उसके बीच बीच में अगर जहाँ पर भी आपको मिलता है 62 से लेकर 65 के दरमियान ये इसका बाइंग जोन है। जहाँ पर भी आपको ये बीच में मिलता है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है इंटरलूप का ये, और ये ऊपर से नीचे आया तकरीबन 76.87 का हाई बना के नीचे आया है और यहाँ पर इसकी बाइंग बनती है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप इसको ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये आगे फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है ये। और अगर आप इसकी हिस्ट्री खोलें, इसके बारे में पढ़ें और जहाँ इसकी एक्सपेंशन हो रही है, इसके काम हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, सेल हो रही है, ये बहुत ज़बरदस्त है इंटरलूप। बाकी TRG से मैं भी तौबा करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि खुदारा इसको छोड़ दे फिलहाल। जी बिलाल भाई हैं सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बिलाल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, 2-3 शेयर्स थे उनके मतलब एक तो कल भी परसों भी आपसे डिस्कस किया था OGDC के हवाले से, वो काफी मेरे पास बल्क में पड़ा हुआ है, 15,000 शेयर पड़ा हुआ है मेरा, 4 महीने पहले लिया था। दूसरा ये ग्लेक्सो है सर, वो भी 5,000 शेयर लिया था, 180 का रेट है मेरा, तो नवंबर दिसंबर में बाइंग की थी, तो वो कंटिन्यूअसली ड्रॉप पे ही है ग्लेक्सो। तो मतलब ये तो ब्लू चिप शेयर्स हैं, तो आई डोंट नो कि इसमें इतना डाउनफॉल क्यों है और क्या फ्यूचर है इसका। जी बिलाल भाई, ग्लेक्सो अभी यहाँ पर आके रुक गया, ये इसकी बड़ी सपोर्ट है ग्लेक्सो की, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मजीद इसके नीचे आने के जो है वो चांस है। ये 148 इसका लो है, जो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहीं से इसने टच करके वापस रिकवर किया, ये जो इसकी सपोर्ट है ये, यहाँ से इसकी रिकवरी, और यहाँ पर ये थोड़ा सा रुकेगा और आने वाले दिनों में ये जो आपका 180 का लेवल है ये बड़े आराम स्कूल से ब्रेक कर देगा ये। और इसी तरह OGDC बिल्कुल भी आप इनकी टेंशन ना लें, बल्कि अगर पैसे हैं तो यहाँ पर ग्लेक्सो आप होल्ड ले लें, और OGDC को भी अगर आपने थोड़ा ऊपर लिया हुआ है तो कोई इसकी टेंशन ना लें, ये बहुत एवरग्रीन स्टॉक है, वक्ती ये रुके हुए, लेकिन आने वाले दिनों में ये और भी तेज, जब अब OGDC आ गया 97 में, थोड़ा और नीचे आ जाए 90 के करीब आ जाए तो और ले लें, यहाँ पर एवरेज कर लें और बस इनको रखी रखें, इनकी जो है ना आपने टेंशन नहीं लेनी, ये बहुत अच्छे स्टॉक है ये। जी रजा खान साहब, मैं सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, इंसाफ भाई, बहन, दोस्तों सबको सलाम। इदरीस भाई आपको स्पेशल दुआ सलाम।
सर मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, आप मार्केट पे क्या नजर रखते हैं कल के दिन पे? और सर जैसा आपने ये टर्पोल के बारे में बताया कि अच्छी कंपनी है ये, अगर आप रोजाना हमें ग्राफ वाइज ये एक कंपनी के बारे में बताते रहेंगे ऐसा ही, तो वो बड़ी अच्छी बात है और हमें सीख मिलेगी। और वैसे भी ये मार्केट पे तो इस टाइम में कोई इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में बताइए। जी रजा भाई, मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हो, मार्केट इसी तरह रहेगी। बस आपने अपनी पोजीशन संभाल लेनी है, उन पोजीशंस को आपने होल्ड करके रखना है और टाइटली बिल्कुल आपने छोड़नी नहीं है वो पोजीशन। मार्केट ऊपर जाती जाए, मार्केट नीचे आती जाए, बस आपने अपने स्टॉक्स पर नजर रखनी है और अच्छे स्टॉक्स लेके रख लें, इंशाल्लाह वही तेज होंगे आने वाले दिनों में ये। जी अब्बास हसन साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा ये कैसा, ये मैंने पहल जो है वो 7% लॉस पर बेचा था, तो अभी इसको क्या मजीद, अभी तो ये ऊपर थोड़ा सा है, लॉस में मैंने बेचा है, तो अभी इसमें अभी एंट्री लेनी चाहिए या ये कोई 31 पर आए तो फिर इसमें एंट्री मारूं? जी जो इसका पहल का जो ना जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन ये अपने एवरेज प्राइस के करीब करीब ही घूम रही है। बहरहाल अगर देखें थोड़ा सा और आपको डिस्काउंट पर ये मिलता है तो फिर आप एंट्री मारे। सबसे बेहतरीन एंट्री वो है जो इसके लो रेट मैंने लगाए हुए हैं, और इवन कि अगर ये स्टॉप लॉस से भी नीचे निकल जाए वहां पर अगर आप इनकी एंट्री लेंगे तो यकीन करेंगे ये बहुत डिस्काउंटेड रेट पर आपको स्टॉक्स मिलेंगे ये। ठीक है, यहाँ पर आप इन पर नजर रखें और इन स्टॉक्स को आपने देखना है। और इसके साथ साथ जो और भी स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा, सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई स्टॉक ले तो इस लिस्ट को आपने लाजमी देख लेना। आपको पता होना चाहिए कि इस स्टॉक की बाइंग जोन ये है, ये बिल्कुल जो है वो डेंजरस, यानी हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी डेंजरस जोन नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सेफ इसकी जो है ना आपकी बाइंग बनेगी। यहाँ पर अमूमन ये होता है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने इस स्टॉक को किस रेट पर हमने बाय करना है। तो इंशाल्लाह जो मैं आपको 50, 60, 70, 80 जो स्टॉक्स आने वाले दिनों में मजीद रिकमेंड करूंगा, जब भी आप कोई स्टॉक लेना चाहें आप इस लिस्ट में देख लें कि वो स्टॉक इस लिस्ट में मौजूद है तो लें। और दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि वो इस रेट पर लेना सेफ है या नहीं सेफ है, तो वो मेरे बाइंग जोन आपको बताएंगे कि इस रेट पर ये सेफ है या नहीं सेफ है। तो इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप अगर ये चीज फॉलो करेंगे प्रॉपर तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में कम से कम आप नुकसान नहीं उठाएंगे ये। जी नजीर भाई हैं कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों भाइयों को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर WGL को आज भी एक लॉक लग गया है, आप क्या देखते हैं कल इसके बारे में, लेना चाहिए या? जी बस सर ये। जी नजीर भाई, जो स्टॉक जो ऊपर चले जाते हैं हम उसको मना नहीं करते, आप बेशक उनको लें, लेकिन ये होगा कि आप अगर सुबह पहले टाइम लें तो फिर लाजमी स्टॉप लॉस आप 3% डाउन पर स्टॉप लॉस लाजमी लगाएंगे। फौरन ना लगा लें, थोड़ा वेट करें, हो सकता है थोड़ी देर के बाद 2-4 घंटे के बाद वो अपने अपर कैप की तरफ चला जाए। अगर 3% डाउन आपको ये शक हो रहा है कि जी 3% डाउन में क्या पता वो हिट कर जाए स्टॉप लॉस, आप उसके लो लॉक पर स्टॉप लॉस लगा दें तो आप सेफ हो जाएंगे कम से कम। और नहीं तो चलो 7% का लॉस होगा या 8% अगर लो लॉक लगा तो ये अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो तेज वाले स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस आप उसके अंदर कभी भी एंट्री ना लें। WGL काफी हद तक अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो कर चुका है ये। अब ये कहाँ तक जाता है, कहाँ से ये रिवर्स करता है, अभी अगर आप मुझे कहें WGL लेने को, कोई जो है ना कभी भी मैं ना लूँ WGL, ये जब आ जाए 20-22 रुपए बिल्कुल सेफ है, वहां पर मैं लूँ, इस पर आम स्कूल से कम से कम मुझे इसकी टेंशन नहीं होगी कि वहां से इसका रिवर्स बनता ही नहीं है। ये रिवर्स यहाँ से बनता है 26, 27, 28 से रिवर्स बनता है ये। तो इसलिए कोशिश करें अगर ऐसे स्टॉक्स पर आप हाथ डालते हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं और इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें ये। और जब एक दफा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर साइड पर हो जाइए। इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक जो है वो आपकी किस्मत में नहीं है, इसको छोड़े और जो बॉटम है वो स्टॉक लेंगे। जी इशफाक अहमद लोन साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाई आप? आपको आ रही सर मेरी आवाज? जी जी सर आ रही है आवाज आपकी। सर मैंने वो एसगेट 9 मैंने बेचा था परसों, अब वो मैं खरीद सकता हूँ, मैं दोबारा खरीद लूँ सर? हाँ जी सर एसगेट 9 आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब ये आ जाए 20 और 25 रुपए के दरमियान फिर आप इसको लें। अभी फिलहाल इसको छोड़ दें और यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी बाइंग यहाँ पर ना करें। जब 20-25 के दरमियान आ जाए तो आप फिर एक दफा मुझसे पूछ लेंगे। जी हसन अहमद खान साहब, मैं लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। काजी साहब ये यूनिटी फूड आज मैं लेते लेते रह गया, मैंने नहीं लिया। मैं इस वजह से कि शायद कल ये और थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो आपका क्या ख्याल है, ये ठीक डिसीजन था या ले लेना चाहिए था? जी जी हसन भाई, अभी यूनिटी आ गया 28 रुपये 77 पैसे तक। मिनिमम अगर इसका नीचे अगर आ सकता है तो ये 24 रुपये 72 पैसे, ये इसका आखिरी स्टॉप लॉस है ये वाला। तो यहाँ से यानी कि 25 रुपये से लेकर 30 रुपये के दरमियान यकीन करें यूनिटी बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो मैंने आपका प्रॉफिट टेकिंग लेवल यूनिटी का बताया हुआ है, बड़े आराम स्कूल से ये कई दफा इस लेवल को टच करके वापस आया, क्योंकि ये इसका स्विंग बनता है ये। तो यूनिटी का जब आपका स्विंग टच होगा तो तकरीबन 17.24% आपका प्रॉफिट जो है वो आपको मिलेगा। ये 2% आप इसका निकाल है, ब्रोकर का कमीशन चले या कैपिटल गेन के मद में, तो इंशाल्लाह आपको कम से कम 14-15% ये प्रॉफिट देगा यूनिटी। तो 25 रुपए से 30 रुपए के दरमियान आप इसको बिल्कुल अकोमोडेट कर सकते हैं ये, और इस रेट पर भी बहुत अच्छा है ये। ठीक हो गया, चले। जी आमिर साहब, मैं कोयटा से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सर आपको असल में आपकी जो एफर्ट्स हैं उसको आज एक्नॉलेज करना था मैंने। असल में सर जो पहले लिस्ट आपने शेयर की थी वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मतलब इन्वेस्टर्स के लिए की थी। बाकी सर ये हमें तो स्विंग का पता नहीं था, आपने मतलब आपकी एफर्ट्स हैं तो सर आपकी मेहरबानी, अप्रिशिएट करते हैं हम सर। इंशाल्लाह इसको फॉलो कर रहे हैं हम, तो उम्मीद है कि सर इंशाल्लाह कुछ जो लॉसेज हैं वो कवर हो जाएंगे। और सर WTL का एक दफा बता देंगे, ये सर काफी नीचे आ गया ना, तो क्या सर ये आगे चल के राइज करेगा दोबारा या इसको अभी लॉस में बेच दिया जाए सर? काइंडली ये बता दें सर। थैंक यू वेरी मच। जी जी आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्नॉलेज किया। बिल्कुल वो जो इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट थी वो इन्वेस्टर्स जो माइंड वाले या बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले वो उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये, और वो भी तकरीबन सारे सेफ स्टॉक है। ये जो है ये स्विंग ट्रेडर जो स्विंग करना चाहते हैं, और आपको पता ही होना चाहिए कि दो ही स्टॉक मार्केट में असल पैसा स्विंग से ही कमाया जाता है ये जैसे बड़े बड़े नीचे पे ले लेते हैं, ऊपर करके उसको बेच देते हैं, फिर नीचे पे ले, यही तरीकाकार है इनका। तो इंशाल्लाह आगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग ही करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग से ही हम कमाएंगे ये। और जो इनकी परसेंटेज नजर आ रही है इंशाल्लाह आप देखेंगे, एक आध महीना गुजरने दें, आपके ये सारे जो मेरे स्टॉक्स दिए हुए एक एक करके सारे हिट करते जाएंगे अपने जो आपके प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स जो मैंने बताए हुए। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पर यकीन है और अपनी स्टडी पर पूरा यकीन है ये। अगर ये जो बुरी तरीके से इन्होंने मार्केट गिराना ना शुरू कर दी, अगर इस तरह इस ऐसे मार्केट जैसे आजकल चल रही है, तो इंशाल्लाह ये मुझे पूरा यकीन है हमारे लेवल सारे टच करेंगे। और अभी मैंने आपको 19 के करीब स्टॉक्स बताए हैं स्विंग वाले, आगे मैं 2-3 दिन मुझे गुजरने दें, वीकेंड में इंशाल्लाह कम से कम 70-80 स्टॉक्स जो बेहतरीन किस्म के स्टॉक्स हैं, प्रॉपर स्टडी करने के बाद वो आपको मैं बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ पर इनके स्विंग बनते हैं, वहां पर आप काम करें इंशाल्लाह। एक के स्विंग से निकले तो दूसरे के स्विंग में चले जाएं, 15% इधर से तो 20% उधर से, तो एक साल के बाद इंशाल्लाह अल्लाह पर मुझे यकीन है कि अगर आपने प्रॉपर्ली फॉलो किया तो 50% से लेकर 200-300% आपके कैपिटल में जो है वो इजाफा होगा। शर्त यह है कि प्रॉपर आप जुड़े रहें और अपनी जो है वो पर्सनल जो है जो इधर उधर की खबरों की वजह से किसी स्टॉक के अंदर अपना पैसा ना फंसाएं बस। बाकी जो है दूसरा सवाल आपका एक ही था मेरा ख्याल है। जी ताहिर भाई, कोई और भी सवाल है या एक ही था ये? चले अनम्यूट हो गए। जी नादिर अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था सर एनएल के बारे में। एनएल मैंने परचेज कर लिया था, थोड़ा हाई रेट पे करा था परचेज सर। तो आज इसका एक लेटर इशू है राइट इशू का, जो मैंने आपको मैसेज भी किया था। तो बीइंग न्यू मुझे इस चीज का इशू, इन चीजों का इल्म कम है, तो काइंडली मुझे इसका बताएं कि होल्ड कर लूँ इसको स्विंग के लिए या फिर इसको कल परसों इसको ना ऊपर नीचे कर दूं। और दूसरा सर एवियन की बाइंग बंद थी इस टाइम पे, अगर एवियन में एंट्री मारूं तो? थैंक यू सर। जी नादिर भाई, जो है ना इसका 9 का राइट जो है वो मैं इसको बिल्कुल भी जो है आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। फिलहाल आप कोशिश करें थोड़ा बहुत आपको ब्रेक इवन पर या थोड़ा अगर थोड़ा बहुत अगर लॉस है तो इससे निकल आए इसके 9 से। ये राइट के चक्कर में आपको फंसा देगा और ये आ जाएगा फिर नीचे करके ये, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये पीछे इसका 9 का थोड़ा सा ये जो है ना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकती है इसमें ना। बाकी एवियन मैंने आपको लिस्ट आपके साथ शेयर की गई है स्विंग की, तो आप उसमें देख लें उसका क्या बाइंग जोन बनता है, वहां पर अगर है तो आप ले लें इसको। जी उस्मान साहब, मैं रहमियार खान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास ना हमदर्द के शेयर पड़े हैं 26,000। इसमें मैं फंसा हुआ हूँ, 2 माह हो गए हैं। 7 रुपये 80 पैसे की मेरी कॉस्ट है एक शेयर की। तो इसमें आज मैं अगर इसको एवरेज करना चाहूँ, ये 5 रुपये 98 पैसे 6 रुपये पे ये फिर रहा है ना हमदर्द। तो अगर मैं इसके 1 लाख शेयर लेता हूँ ना, तो मुझे इसकी कॉस्ट पड़ती है 6 रुपये 33 पैसे। इतने में ये घूमता फिरता है, 6 रुपये 40 पैसे में, 45 पैसे में। तो अगर एवरेज करूँ तो मेरे हिसाब से निकल सकता है। इसका मशवरा करना था कैसे क्या रिस्क लें या ना लें इसमें, बस एक ही क्वेश्चन है। हाँ, ये तकरीबन कितना परसेंट आपको लॉस दे रहा है ये? अभी तो ये 45,000 दे रहा है। परसेंटेज कितनी बनती है ये आपकी उसमें ओवरऑल कैपिटल में? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ जी, कोई आवाज? हाँ जी उस्मान भाई, अगर ये आपको इतना ज्यादा लॉस नहीं दे रहा तो फिलहाल इसको होल्ड रहने दें। इसमें एवरेज करने की जरूरत नहीं है। एवरेज तब करें जब ये 3 रुपए तक आ जाए या 4 रुपए तक। ये आपको जो लिस्ट शेयर की गई है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ का लॉस वो स्टॉक आपके रिकवर कर देंगे। वहां से इतना लॉस आपका कवर हो जाए तो ये इसको निकाल दें, क्योंकि वहां से आप प्रॉफिट कमा लेंगे। ये तो इस तरह करें, यही समझे कि मैंने वहां से एवरेज किया था और यहाँ से मुझे प्रॉफिट हो गया ये वाला। तो जरूरी नहीं है कि आप हम नेटवर्क में अपने पैसा फंसा करके, क्योंकि पेनी स्टॉक है, अगर ये 3 रुपए तक आ गया तो आने में भी इसका कोई शक नहीं, क्योंकि ये छोटे स्टॉक है, इनका कोई जो है ना एतबार नहीं है। ये जैसे वो WTL का भी उन्होंने पूछा था, मैं भूल गया, WTL शायद आमिर भाई ने पूछा था। WTL जो है ये असल में न्यूज बेस्ड स्टॉक है। ये इसका कोई प्रॉपर फंडामेंटल या उसमें टेक्निकल इसकी स्टडी नहीं हो सकती। हवा के झोंके की तरह। अगर तो 5 तारीख को इन्होंने टाइम लिया था, 5 मई को, अगर इनकी ARY के साथ कोई डील हो जाती है, ARY वाले इनका स्टॉक ले लेते हैं, तो फिर कोई चांस है इसके अंदर तेजी आएगी। अगर नहीं उनके साथ कोई डील होती तो ये फिर ऐसे ही घूमता रहेगा ये। तो वक्ती मैं ये कहूँगा कि आप फिलहाल लॉस ना करें, 1 महीना सब्र कर जाएं। 1 महीने के बाद फिर पोजीशन पूछ लें। अगर नहीं होती डील तो फिर जारी बात है, यहाँ पर ये इसकी रेंज है। ये 1 रुपये से लेकर ये 1 रुपया 60-70 पैसे तक घूमता रहता है ये वाला। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 3 रुपए तक या 4 रुपए तक। ये न्यूज बेस्ड स्टॉक होते हैं, ये जो पेनी स्टॉक्स हैं, खासतौर पर WTL का यही मसला है ये। जी सैयद फारूक साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी फारूक भाई अनम्यूट करें। जी फारूक भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर आपके सामने विंडो आ रही है तो आप क्लिक करें, अनम्यूट हो जाएंगे आप। चल जी मूसा आलमगीर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आज आपके मतलब लिस्ट के अकॉर्डिंगली ये पहले में पाक इलेक्ट्रॉन में इन्वेस्ट कर दिया था। सर मैंने एक क्वेश्चन था कि मैं के इलेक्ट्रिक को भी मतलब कि होल्ड करूं या सेल कर दूं, जो आपकी नई लिस्ट के मुताबिक उधर इन्वेस्टमेंट करूं या होल्ड करूं के इलेक्ट्रिक को। थैंक यू सर। किस रेट पर लिया हुआ आपने? सर ये 4.05 पर। जी मूसा भाई ये बिल्कुल अच्छे स्टॉक है। पहले को भी आप वक्ती बेचने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर ये थोड़ा नीचे भी आ जाता है, ये रखे इस स्टॉक्स को, और जो आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स बताए हैं वहां पर आप इनकी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। थोड़ा सा होल्ड करें, इंशाल्लाह ये स्विंग लेगा अपना, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और बिल्कुल भी के इलेक्ट्रिक को ना बेचें, 2-3 महीने सब्र कर जाए के इलेक्ट्रिक में। के इलेक्ट्रिक जब चला जाए 4 पे 60 पैसे, 4 पे 70 पैसे, फिर वहां पर आप पूछें, फिर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है या नहीं बनती। फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं बनती या बेचना नहीं बनता, यहाँ पर सिर्फ बाइंग बनती है इसकी। जी इस्लाउद्दीन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इस्लाउद्दीन साहब। चले रही है। जी सैयद जवाद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब एक तो ये इसका कोसम में बहुत अरसे से फंसा हुआ हूँ। अब इसका क्या करना है? इसको होल्ड ही रखना है? 4.72 पे मेरे पास 30,000 पड़े हैं। और दूसरा STPL जो है ये मेरे पास 18.6 के पड़े हुए हैं, 7,500। तो अभी इनको एवरेज बनता है या होल्ड ही रखें? और दूसरा एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी, वो ये कि कराची वालों का ख्याल नहीं रखते। आपने टाइमिंग अपनी 7 बजे कर ली है, हम 7 बजे ऑफिस से निकल के किस तरीके से जूम सेशन लेंगे? ये तो आज मैं जल्दी आ गया तो मिल गया सेशन, तो इसका कुछ मैनेज करें। अभी तो खैर रमजान आ जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं रमजान में क्या होगा, वो तो आप खुद ही बताएंगे।
जी जवाब भाई, इंशाल्लाह रमज़ान अभी थोड़े से दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह रमज़ान में कोई ऐसी टाइमिंग रखेंगे जैसे आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट हो, सही सेट हो जाइए सबके लिए। कोसम एसटीपीएल बिल्कुल भी आप इनकी टेंशन ना लें, रखी रखें। ये कोसम यहाँ पर बेचना नहीं बनता, यहाँ पर बाइंग बनती है कोसम की। अगर यहाँ पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं तो बेशक थोड़े बहुत स्टॉक और ले लें। ये जब आ जाती है इधर पे 10-20 पैसे पर ही घूम रहा है मेरा ख्याल है आजकल, तो यहाँ पर आप इसको ले लें तो आपकी अच्छी एक एवरेज बन जाएगी कोसम की। या नहीं भी अगर करते तो जो दूसरे स्टॉक्स आपको शेयर किए गए उनके साथ आप कर ले, कोई और स्टॉक ले ले जो लोअर पर आए हुए, तो ये आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। कोसम भी कोई बुरा शेयर नहीं है और एसटीपीएल भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको तो मैंने अपनी लिस्ट में भी डाला हुआ है बाइंग जोन में, तो इसको आप मजीद यहाँ पर ऐड करें। जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ये दोनों स्टॉक लॉस में बेचने वाले नहीं है, कोसम और ये एसटीपीएल। ये कोसम जो है ये तेज हो गया, आगे आने वाले दिनों में ये पेनी स्टॉक है, किसी भी टाइम ये तेज हो जाते हैं और जब तेज हो जाएंगे आपके सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। ये जी वहीद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। काई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काई साहब मैं ज़रा ऑफिस में था तो मैं पूरा प्रोग्राम नहीं सुन सका, हो सकता है कि आपने जवाब दे दिया हो इसका। मैं दोस्त स्टील के मुतालिक ज़रा पूछना चाह रहा था कि एकदम ही इसमें राइस आया है, तो आया कि इसे होल्ड किया जाए, काफ़ी पुराना रखा हुआ है मैंने, या इसे कल सेल कर दिया जाए? बस एक ही सवाल था। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी वहीद भाई, इसका तरीक़ाकार बिल्कुल वही है अभी जैसे पहले बताया, यानी कि डीएसएल का तो नहीं बताया हमने, जीजीएल का बताया। जब भी किसी स्टॉक में बुलिश ट्रेंड हो तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं उसके साथ। मसलन कल अगर ये जैसे डीएसएल आज इसकी क्लोजिंग हुई 6 रुपये 17 पैसे, कल जब ये चला जाए तकरीबन 6 रुपये 63 पैसे से, यानी 6.63 पैसे से ऊपर, तो जो आज की क्लोजिंग वाला रेट है वहां पर आप इसका एक स्टॉप लॉस लगा दें 3-4 पैसे के फर्क के साथ। और जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 6 रुपये 80 पैसे से ऊपर, तो आप अपना स्टॉप लॉस ले जाएं 6 रुपये आप 50 पैसे, 6 रुपये 45 पैसे तक ले जाए अपने स्टॉप लॉस को। फिर उसके बाद फिलहाल रोक दे। अगर अपने अपर लॉक की तरफ चला जाता है 7 रुपये, जब ये क्रॉस कर जाए अगर कल के दिन, तो आप 6 रुपये 70 पैसे 75 पैसे पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें। पीछे स्टॉप लॉस लगाएं। जो तेज चढ़ते हुए स्टॉक है हम उनको कभी भी नहीं कहते कि फौरी आप बेचें। अगर ये चला जाता है ऊपर 8-9 रुपये तक और आप यहाँ पर इसको बेच देते हैं, फिर आप कहेंगे जी काजी साहब ने मुझे जल्दी बिचवा दिया ये, तो इसका तरीकाकार ये होता है 3-4% डाउन में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाएं ताकि आपको लॉस भी ना हो और आप जो है ना रिस्क भी मैनेज हो, और अगर आने वाले दिनों में ये और भी आगे तेज हो जाता है तो आप उससे फायदा भी जो है वो ले सकेंगे। जी मुश्ताक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर काजी साहब ये पूछना था, मेरे पास FCCL है, ये बहुत 2015 से शायद पड़े हैं मेरे पास, तो ये तकरीबन 20,000 शेयर हैं। ये पहले एक्चुअली मैंने 7 रुपये से लेना शुरू किए, 7-8, और मैंने जाके कोई 45-47 रुपये पे जाके बेचे थे। लेकिन उसके बाद जब मार्केट नीचे जाने लगी तो मैंने 26, 27, 28, 29, 30 तक ये खरीदे थे। अभी काफ़ी अर्सा हो गया ये मार्केट इसी तरह घूम रहा है, तो क्या करना चाहिए? इसको इधर बेच के, तो मुझे बहुत अरसा हो गया, 5-4 साल हो गया उसको रखे हुए, तो क्या करना चाहिए? जी सर, FCCL जो है बुरा स्टॉक नहीं है, ये अच्छा स्टॉक है। ये आगे सीमेंट सेक्टर जब जरा सा भी, आज जैसे हमने आजकल खबरें चल रही है कि मार्च में इनकी सेल बहुत ज्यादा हुई है, ये जो ही सीमेंट सेक्टर के अंदर बाइंग शुरू हो जाएगी तो यही FCCL जो है जब ये 26-27 रुपए क्रॉस करेगा तो ये वो 30-35 वाले रेट पर चला जाएगा। ये 30-35 से अगले टारगेट इसके वही 45-46 वाले इसके रेट होंगे। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ा सीमेंट सेक्टर चले, अभी तो ये सेक्टर चल ही नहीं रहा प्रॉपर, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर के अंदर भी बाइंग होगी, स्टील के अंदर भी बाइंग होगी, तो ये चलेंगे अच्छे खासे स्टॉक। वक्त ही ये रुके हुए हैं, कोविड की थोड़ी ये सिचुएशन है, इस वजह से थोड़े हमारे इन्वेस्टर जो है इनमें प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं करे, तो इंशाल्लाह फ्यूचर इनका बहुत अच्छा ही है। तो यहाँ पर बेचना नहीं बनता, बेचना तब बनता था जब ये पिछले दिनों तकरीबन 27 रुपये 58 पैसे टच करके आया वहां पर, तो वहां पर ये एक दफा प्रॉफिट टेकिंग बनती थी उस लेवल पर। तो फिर आज जब ये पहुंचे तकरीबन 26-27 रुपए के करीब, फिर आप एक दफा पूछे, हो सकता है वहां पर मैं आपसे एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करवाऊं। जब ये तकरीबन 28 रुपए या इससे ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर फ्रेश बाइंग हम दोबारा इसके अंदर करेंगे। जी यहाँ पर टाइम हमारे पास 8 बज चुके हैं और हैंड रेज एक आध कोई सवाल और ले लेते हैं। जी मंसूर भाई, ये आरिफ वाला से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइड साहब। वालेकुम सलाम। गाइड साहब माशाल्लाह आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत शानदार थी और मैं आज भी पूरी तवज्जो के साथ सारा देखता रहा हूँ,
और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। लेकिन मुझे कुछ दोस्तों से जो ग्रुप में हैं उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली काइंडली अगर आप लोगों के पास बिलीव नहीं है काजी साहब का, तो ग्रुप छोड़ दें और जो पेमेंट आप लोगों की आई है वो मुझे बता दें, मैं भेज देता हूँ। ये नेगेटिविटी बात करने की बजाय ना आप लोग थोड़ा हौसला करें। मैं ईमान से कह रहा हूँ, अजान हो रही है, कम से कम मेरा 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लॉस बचा है इस इनकी एडवाइस से। ठीक है, तो ये जो ग्रुप में 100-50 मैसेज आते हैं ना, तो ये दिल बड़ा बुरा होता है। और दूसरा ये होता है कि भी वो मार्केट टाइम होता है, तो उसमें अगर आपका कोई एडवाइस आती है तो वो भी मिस हो जाती है कि भी शायद किसी और दोस्त ने मैसेज किया है। तो काइंडली मेरी सब दोस्तों से यही बस रिक्वेस्ट है कि काइंडली काइंडली जो है ना आप लोग थोड़ा सा तहम्मुल कर लिया करें। ठीक है, शाम को गपशप किया करें, खुल के किया करें, लेकिन मार्केट टाइम में थोड़ा सा ना हौसला किया करें। थैंक यू। जी मंसूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हो सकता है आने वाले दिनों में ये ग्रुप जो है ना हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको मेरे पर्सनल मैसेज जो है वो रिसीव होने चाहिए। ये तो पर्सनल मैसेज जो है वो बात औक़ात ग्रुप के अंदर जो है वो रिमूव हो जाते हैं, और बात ये भी खबरें मिली है कि लोग पर्सनल एक दूसरे को जो है वो कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं ग्रुप के अंदर। ये तो ये भी थोड़ा सा जो हमारे लिए तशवीशनाक है, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर हमारी फीमेल्स मेंबर्स भी होती है। तो इस तरह एक दूसरे को मैसेज करना या एक दूसरे से मशवरे करना और पर्सनल हो जाना, तो ये थोड़ा सा जो है ये जो है ना काफ़ी मुझे जो है इसको मायूब लगा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ग्रुप को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो मेन आप लोगों की जो फीस है या आप जो मेरे साथ अटैच हैं वो इसी वजह से अटैच है कि आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस मिले, मेरी गाइडेंस मिले और मेरी सजेशन मिले। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो है, आप तो हैं ही है मेरे सारे, तो मेरे मैसेज आपको वक्तन फ़वक्तन मिलते रहेंगे, पर्सनल आपको मैसेजेस वगैरह। तो ग्रुप के लिए गपशप के लिए हमारे इस सोशल मीडिया के अंदर बेतहाशा फ्री ग्रुप्स जो है वो मौजूद हैं, उनके साथ गपशप मारें, लम्बियाँ लगाएं। 15,000 20,000 वाले भी टेलीग्राम वाले ग्रुप मौजूद हैं, खुली गपशप मारें उनके साथ। तो कम से कम हम अपने ग्रुप में इस तरह जो है वो किसी सूरत भी जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि ग्रुप के अंदर कोई नेगेटिविटी हो या जो हमारे मेंबर्स हैं एक दूसरे को पर्सनल मैसेज करें। तो ये यानी कि बिल्कुल भी ये टॉलरेबल नहीं है ये वाला। तो फ्यूचर में हम यही करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हम 8-10 ग्रुप की शक्ल में हम बनाएं, और फिर ये भी प्रॉब्लम होगी कि जी आपने इतने बड़े बड़े ग्रुप बनाए हुए हैं ये व्हाट्सएप के, ये तो ये भी इतना अच्छा नहीं लगता। और फिर ग्रुप्स के अंदर र्यूमर्स और नेगेटिव बातें और इस तरह। हाँ, अगर कोई जो रिपोर्ट्स वगैरह हुआ करेगी वो मैं आपके साथ पर्सनल शेयर कर दिया करूँगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी, लेटेस्ट किस्म की आपको हर स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। ये तो ग्रुप की ज़रूरत भी आपको जो है वो सराहनी पड़ेगी। ये तो हमारी ये भी नहीं है कि जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जी इतने ज़्यादा ग्रुप्स मुझे जो है ना वो ये नहीं है कि इसकी वजह से जो है मेरा घर चलता है या मेरा काम चलता है, या ये ग्रुप बंद हो जाएगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप ये सारा ग्रुप श्रुप छोड़ दें, जितने पैसे आपको यहाँ से आते हैं हम पर्सनली आपको देंगे, आप हमारी पर्सनल जो है वो गाइडेंस करें ये वाली। तो यकीन ऐसे ऐसे भी हमारे जो ना प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन हमने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। आप सबको मिलाकर लेकर हमने चलना है और एक पॉजिटिव तरीके से हमने आगे चलना है। और पॉजिटिव तरीके से इसीलिए आगे चलेंगे क्योंकि इसी से स्टॉक मार्केट से हमारे मुल्क की भी कामयाबी है। स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी कंपनीज को जो आपका पैसा जाता है इससे वो एक्सपेंशन करती हैं, अपनी सेल्स बढ़ाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है और अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान को जो है वो फायदा होता है। ये तो हमने इस PSX को जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, जहाँ से हमने पैसा कमाते हैं, हम इसको जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसके बारे में अपने कमेंट्स भी रखने हैं, और इसको यानी जहाँ से बंदा खाता है वहाँ पर तो कम से कम अच्छे अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल करें। ये उसके बारे में, यहाँ से हमें रिस्क मिलता है तो हम जो है ना वो रिस्क को जो है ना सर आंखों पर रखने वाले हैं, ना कि वक्ती थोड़े से लॉस होने पर जो है ना हम रोने पिटने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं है ये। जी इदरीस भाई आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, मजीद सवाल मैं नहीं ले सकूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज की मार्केट जो थी प्रॉफिट टेकिंग की मार्केट थी, कोई ऐसा मसला नहीं था, कमाने वाली मार्केट थी। आज मुझे नहीं समझ आ रही लोग इतना परेशान क्यों हुए हुए। आज एक साहब ने मुझे, पहले तो मैंने अल्ताफ भाई की बात का जवाब दे देता हूँ, उन्होंने जो है ना नेट सेल को ऑब्जर्व किया लेकिन साथ में TRG को ऑब्जर्व नहीं किया। उन्होंने क्या TRG को ऊपर छोड़ते नीचे पकड़ते, ये आज का दिन था कि जो ऊपर आप बेच के नीचे ले सकते थे, वैसे रोजाना कर सकते आप ये, लेकिन आज का दिन था इसके अंदर आप बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन 3 से 4 स्टॉक ऐसे थे
जिनके आप बार बार खरीद सकते थे। एक था टीआरजी, एक था एवीएन और तीसरा था टीजीएल। कल मैंने जो इसमें तीनों में एंट्री ली थी, तो आज एक साहब ने मुझे फोन पे कहा, काफी देर उन्होंने मुझसे बहस की बिला वजह, आप ये झूठ बोलते हैं कि जी साल में 30 ट्रेड करते हैं या 40 करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ये मैंने कहा यार मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की तो जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, आपको इससे क्या। लेकिन वो काफी देर उन्होंने जी आप लोगों को मिसगाइड करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा यार मैं तो आपको फोन नहीं करा, आपने मुझे फोन किया है। आपने किया मुझे फोन, मैंने नहीं किया आपको। लेकिन बहरहाल उनकी तसल्ली के लिए जो है ना मैं समझा देता हूँ कि किया क्या था और मैं करना कैसे होता है। कल जो है मैंने आपको कहा था कि एंट्री लेने का टाइम था, ठीक है। कल एंट्री ली 3 शेयर्स के अंदर, टीजीएल, टीआरजी, एवीएन में। फिर सुबह जब ग्रीन खुली थी तो मेरे भाई ये इशारा था, आपने बेचा क्यों नहीं उसको। मैं बार बार ये एक बात करता हूँ कि ग्रीन में बेचते हैं, रेड में खरीदते हैं। उसके बाद मैंने, आपको पता है कि एवीएन के अंदर जो है 5 रुपये ऊपर गया था, वहां पर माल छोड़ा। उसके बाद टीआरजी को मैंने ऊपर छोड़ा, इसी तरह टीजीएल को मैंने ऊपर छोड़ा और उसके बाद रीबाई कर लिया अपना माल सारा। अब उन साहब को ये गिला मेरे से दूर हो जाना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था और हमें क्यों नहीं बता रहे थे। मैंने कहा देखो भाईजान, मैं आप लिए नहीं बता सकता और कह सकता मुझे नहीं मालूम कि आप किस पोजीशन में हैं और आप कितना सरमाया लगा सकते हैं और कितना आपके अंदर हौसला है। मैंने कहा ये मैं अपना तो डुबो सकता हूँ, आप लोगों का नहीं डुबो सकता, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं कह सकता। हाँ बता सकता हूँ कि अगर कभी हिम्मत करनी है तो आप हिम्मत करके देखें। अच्छा, इसी तरह एक सुल्तान भाई है, उन्होंने कहा जी मैनिपुलेशन हो रही है। भाई ये मैनिपुलेशन वगैरह कुछ नहीं हो रही होती। देखें, जिसने खरीदा है वो उसको बेचेगा तो सही ना, आप उसे बेचने से रोक सकते हैं क्या? आप उसे नहीं रोक सकते। रहा मसला वॉल्यूम जनरेट क्यों नहीं हो रहे, भाई आप लोग कल साइड में खड़े हुए थे डर के मारे, आज एंट्री की कोशिश कर रहे थे, आज वो आपको एंटर नहीं होने दे रहे थे, आज वो अपना माल बेच रहे थे। तो इसी तरह ये आज प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी मार्केट के अंदर, कोई बुराई नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद लास्ट टाइम के ऊपर जो है ना एकदम बाइंग आई है, क्योंकि मार्केट अगर 43,500 तोड़ देती तो मार्केट जो मैंने कल भी कहा था ना शायद, कि मार्केट जो है मेरी नज़र में तो अभी 1000 पॉइंट इसमें रहते हैं जो निकलने चाहिए, लेकिन वो मार्केट दोबारा जो है ना 75 के आसपास कहीं बंद हुई है। लिहाजा इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इसके अंदर जो है बार बार ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हौसला चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है। और हिम्मत जो है ना आपको खुद ही मिलेगी और करके देखते हैं। आप थोड़ा सा जो है ना अपना एक लॉस बुक कर लीजिए कि ठीक है 1 लाख रुपए को जो है ना मैं खेल कर देखता हूँ इसको करके, आप सीख जाएंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने ही कहा था कि नेटसोल और टीआरजी के अंदर जोड़ पड़ा है, अब देखें होता क्या है, शायद आप लोगों को याद हो। तो आप देख लीजिए कि नेटसोल कहाँ आ रहा है और टीआरजी कहाँ जा रहा है। अब ये देखिएगा दोनों ही चलेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें समझने की होती हैं। उसके बाद हमारे जो है ना एक एजाज भाई है लाहौर से, इनका फ़ोन आया था मेरे पास, मैं उस वक्त नमाज़ पढ़ रहा था, तो उस टाइम मैं इनका जवाब नहीं दे सका, पता नहीं अभी क्या पूछना चाह रहे थे मुझसे, तो इसलिए मैं इनके बारे में कुछ नहीं बता सकूंगा। कि अब रहा मसला, मार्केट के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब मार्केट जो है इसी तरह लैकलस्टर चला करेगी। अब आपने यहाँ पर चीज़ें ढूंढनी है, और ये डबल जीएल और ट्रिपल जीएल जो है ये वैसे ही नज़र आ रहा था कि अभी चला जाएगा ऊपर। अच्छा, फिर मैंने एक शेयर किया था, क्योंकि अच्छा वैसे आपके ग्रुप्स जो है ना इनके अंदर सुकरात भी हैं, बुकरात भी हैं, अफलातून भी हैं, पूरी दुनिया की डिस्कस करते हैं। असल जो चीज़ है वो शायद डिस्कस नहीं हो रही होती, पूरी दुनिया को डिस्कस कर रहे होते हैं। चाइना में गोश्त भी एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये नहीं पता कि चाइना खाता कौन सा गोश्त है। तो भाई मेरे ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ डिस्कस ना किया करें। और ये मेरे भाई मंसूर भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि यार पॉजिटिव रहे, नेगेटिव की तरफ क्यों जाए, बल्कि अपने दोस्तों को हेल्प किया करें, बताया करें कि यार ऐसा नहीं है। अब अल्ताफ भाई जो थे अगर थोड़ा सा ये हिम्मत करते तो टीआरजी के अंदर बहुत माल कमाया जा सकता था और अभी भी कमा सकते हैं। थोड़ी सी सिर्फ इनको देखना यह है कि इसके अंदर बाइंग आ रही है और ये नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, तो आप इसके अंदर अप डाउन कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं शरई तरीका भी आपको बता देता हूँ। अगर आपने 10-10 हज़ार उठाए हुए हैं तो आप इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर छोड़ते चले जाए और उसके बाद वही अपना माल रिबाई कर लीजिए। एक दिन आपने जो खरीदा था
आज आपने छोड़ा, जैसा कि मैंने कल लिया था, कल लेने के बाद आज इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद दोबारा उसी माल को लिया, शरई तौर पे भी जायज़ हो गया, आपका मसला भी हल हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपने ज़हन में रखा करें। अब रहा मसला एक दूसरे को जो नेगेटिव चल रही थी ना कि जी स्टॉक मार्केट से निकल जाओ, मैं तो दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, तो भाई किसी ने भी नहीं आपको बुलाया था यहाँ पर, आप खुद ही अकाउंट खुलवाने के लिए आए थे, आपने अपना एनआईसी भी दिया था, सब कुछ आपने दिया था, तो आप आए थे। अब आप नहीं यहाँ चल पा रहे तो अलग बात है, लेकिन यह है कि आप ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल चल सकते हैं, आप में तमाम सलाहियतें हैं, लेकिन क्या है कि पॉजिटिव होकर सोचा करें और इसको देखें कि ये हो क्या रहा है। देखें, जब ये 3 स्ट्रॉन्ग जो है ना शेयर नजर आ रहे थे, एवियन किसी टाइम पे भी वीक नहीं हुआ, जब मार्केट 500-600 के करीब भी नीचे चली गई, उस वक्त भी आपको 60-70 पैसे ऊपर दिखा रहा था, एक लम्हे के लिए नीचे आया था, नीचे आने के बाद फौरन ऊपर आ गया था। तो इसीलिए मैं उनसे कह रहा था कि मेरे भाई, मैं मार्केट में जो है ना एंट्रियाँ कम ही लेता हूँ, लेकिन जहाँ मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं इसमें समझूंगा, मैं वहाँ तक इसमें इन रहूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान जो है ना बड़ा आराम से गुजारेंगे, सब बंद कर दूंगा। मैं तो रमज़ान के अंदर जो है नमाज वमाज पढ़ लेता हूँ थोड़ी बहुत, बाकी मैं जो है ना स्टॉक मार्केट की फिक्र नहीं करता वहाँ पर। आज मार्केट जो गिरी है ना, कल आपने हम्बली रिक्वेस्ट नहीं की थी अल्लाह मियाँ से, अगर आप हम्बली रिक्वेस्ट कर लेते, आज तो की है, तो मैं यही देख रहा था कि अब जब मार्केट ग्रीन हो जाती है तो हम जो है ना अल्लाह से रिक्वेस्ट करना भूल जाते हैं। लिहाजा आप कर लीजिए, मार्केट को जो है ना मॉनिटरली वॉच किया करें। जब मार्केट को आप वॉच करेंगे अच्छी तरह, और आप जो है ना कीन ऑब्जर्वर बन जाए कि यहाँ हो क्या रहा है, और ये अच्छी तरह देखें उसको, उसके बाद जो है ना आप इसके अंदर जो है बन सकते हैं, प्लेयर भी बन सकते हैं। और ये आज जो गेम चल रहा था ना, कोई ऐसा गेम नहीं था, जो बड़े प्लेयर खेलते हैं वो उसी तरह था, लेकिन अगर आप लोगों ने उनको समझा हुआ हो तो वो देखे ना, आज खरीदार कौन थे, मैंने कल कहा था ना कि जो खरीदार है आज आप भी उनके साथ खरीदार बन जाए, कल वो बेचें आप भी बेच दें, भाई उनको अगर 4% बचेगा तो आपको 2% बच जाएगा, उन्होंने ज्यादा नीचे ले लिया होगा। तो ये सारी चीजें ही देखने की होती हैं, ये सारी चीजें देखा करें। और रहा मसला, ये हमारे मलिक अस्ता साहब है मुल्तान से गालबन, अच्छा ये नोट करते हैं, लेकिन इन्हें ये देख लेना चाहिए था कि मार्केट जो थी ना आखिर में बाउंस बैक हुई है, अगर ये बाउंस बैक ना होती तो कल ये मार्केट जो है ना मजीद नीचे की तरफ जा रही थी 1000 पॉइंट। इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसकी जो है ना, लेकिन मार्केट वीक है, ये मार्केट ट्रेडिंग वाली नहीं है इस वक्त, लेकिन इस वक्त ट्रेडिंग जो है ना बड़े अक्लमंदी से और बड़े हौसले से करनी होगी। मैं अभी मशवरा नहीं दूंगा कि नए लोगों को कि वो आकर यहाँ पर कुछ कर लें, वो ना करें बिल्कुल भी। ये तो ये है कि एक हमारे तो ज़माना बीत गया है, देखते रहते हैं, हम भी लॉस करते हैं, ये बात तो नहीं है कि मैं लॉस नहीं करता, सबका लॉस होता है यहाँ पर, लेकिन सबका रिकवर भी यहीं पर होता है। आप इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व किया करें और फिर इसके अंदर जो है ना एंट्री लिया करें। मेरा ख्याल काफ़ी बातें हो गई, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से पहुंचा था, तो मैं साथ ही यहाँ बैठ गया हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, भाई जो कह रहे हैं 7 बजे की, ये तो अभी रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान के बाद फिर इसका टाइम चेंज करेंगे, जैसे आप रमज़ान में बेहतर समझेंगे वैसे कर लेंगे, और ये सबकी राय ले लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि मंसूर भाई की बात की नेगेटिव बातें ना किया करें, फजूल सियासी बातें। अब वो ग्रुप को कभी कभी मैं खोल लेता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता है, इदरीस भाई का नंबर दे दें, इदरीस भाई का नंबर दे दें। तो भाई इदरीस भाई से अब क्या आप बात करना चाह रहे हो, मैं यहाँ सब बातें बता तो देता हूँ ना। रहा मसला, आज भी मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, किसी को मैं जवाब दे सका, किसी को मैं नहीं दे सका। अब जो है मैंने ये ले लिया, अब क्या करना है, तो मैंने कहा यार अगर आपने ये ले लिया है अब क्या करना है, तो लेने से पहले भी आप ये बात पूछ सकते थे कि अब आपने ये करना है। जैसे सऊदी अरब से रजा भाई है, वो लेने से पहले कॉल करते हैं कि इदरीस भाई क्या ख्याल है आपका, क्या इरादा है, तो जो मेरी समझ में आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ क्या ऐसे करना चाहिए। अभी एक साहब ने पूछा कि मैं वेव्स के अंदर शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो आप वेव में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, मेरे कहने से ना हो, जरा थोड़ा सा आप ऑब्जर्व तो करें कि आप क्यों शिफ्ट होने जा रहे हैं। अगर ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो मैं इनको बता देता हूँ, देखो आगे आ रहा है बकरीद का, ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, और गर्मी आ रही है, और आगे आ गया है आपका रमज़ान। अब डेफिनेट सी बात है, रमज़ान में ठंडा पानी, जूसेस, फ्रिज का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें आती है। अब आने वाले वक्तों में ये फैल और ये वेव्स ही चलेंगे। शायद आपको याद होगा मैंने कहा था कि अब रमज़ान आएगा तो आपका नेटअप जो है ये चलेगा, नेशनल फूड, अब ये देखिएगा कि अब आगे ये चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचें वैसा ही हो जाए,
अच्छा एक बात और, जब मार्केट में सब लोग कह रहे हो कि मार्केट सुबह पॉजिटिव होगी, तो अब आप समझ जाएं कि अब ये जो है ना कुछ और ही कहानी होने वाली है। ऐसा नहीं होता, आपके ख्यालात और आपके एहसासात के बिल्कुल अगेंस्ट चलती है ये। इसलिए ये भी ज़हन में रखा करें। आप जो साहब खरीदने के लिए जा रहे हैं 50-50 हज़ार या 1-1 लाख, तो मेरे भाई 1 लाख अगर खरीदने जाते हो तो 1 लाख पीछे आपके पास होने भी चाहिए कि 1 लाख मैंने अभी और खरीदने हैं। कभी ये सोच के मत खरीदा करो कि आज जो मैंने खरीद लिया अब ये ऊपर लॉक पे ही जाएगा। नहीं, वो नीचे के लॉक पर भी जाएगा और उससे नीचे के लॉक पर भी जाएगा। तो 3 फेज बाइंग आपको बार बार समझाई है, इसीलिए कि आप 1 लाख खरीदने जा रहे हैं तो आपके पास एक्चुअल अमाउंट 3 लाख का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 1 लाख बेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन 1 लाख आपने नीचे और खरीदना है, फिर 1 लाख नीचे और खरीदना है, तो फिर आपकी बचत है। अदरवाइज जो है ना यहाँ पर वॉश आउट हो जाएंगे आप। तो ये सारी बात थी, और जिन साहब ने मुझसे आज काफ़ी बहस की थी, मैंने उनको ये मेरा ख्याल तसल्ली बख्श जवाब दे दिया है। अगर आप हिम्मत पकड़े, ये करके देख लें, फिर मुझसे रब्ता करें कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। शुक्रिया सर। हाँ जी, अल्ताफ भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है आपसे। जी अल्ताफ भाई करें अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सॉरी अगेन, मैं अजीज भाई, मैं सर जी रिप्लाई करना चाहूंगा। सर कल जो मैंने एंट्री ली थी नेटसोल में, तो सर आज उसके टॉप पे मैं निकल गया था, और जब दोबारा डिप आया 134 पे, वहां से मैंने दोबारा उठा लिया। मैं सिर्फ नेटसोल को नहीं, टीआरजी को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा था मैं सर। ये क्योंकि सुना है कि इसके पीछे पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्रोकर कह रहे हैं कि उसका, मैंने सुना है, वल्लाह आलम, ये आपको ज्यादा पता होगा, आप कराची में होते हैं, कि इनके बहुत बड़ा हाथ, मतलब उनका इनके ऊपर हाथ है, और ये इसको लेके जाएंगे, सुना है इसको लेके जाएंगे 200 तक। अब ये आप मुझसे ज्यादा सीनियर है, आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, कि टीआरजी के अंदर आपको बड़े मौके मिलेंगे, और टीआरजी को आप ऑब्जर्व करें। अगर आप 10,000 उठाते हैं तो 5,000 जो है ना सुबह आप छोड़ दें। उसके बाद आप ये करें कि री एंट्री करें, और आप इसको देखें कि अब ये जा किस तरफ रहा है, फिर उसके बाद इसको लिया करें। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़े से हौसले की जरूरत है और हिम्मत की। जैसे आपने आप ऑब्जर्व किया है कि आज ये टीआरजी है, लो 134 दिखाया है इसने, ठीक है, और ऊपर 140 दिखाया है इसने। इसके दरमियान जो है ना, जब ये नीचे, मैंने इसको जो है ना नीचे 134 पे दोबारा लिया, फिर उसके बाद जो है ना इस वक्त ये 38 के ऊपर बंद हुआ है तकरीबन, तो ये 4 रुपए का तो फर्क अभी है, और मैंने इसको छोड़ा था 140 में। तो अब आप देख लें कि ये कितना 16 रुपए का फर्क आ रहा है। तो इसी तरह जो है ना ये देखते रहा करें। और अब आप लेके बैठ गए कि 10,000 अब ये जाएगा 150 रुपए पे तो मैं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं होता। इसके अंदर जो है ना बार बार आप देखें और अप डाउन कर लिया करें, लेकिन अप डाउन रोज नहीं होता, रोज। अब ये मैं आपको बता दूं, मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि टोटल ट्रेड को वॉच किया करेंगे, टोटल ट्रेड हुई कितनी है इसके अंदर। आज भी मेरा ख्याल है इसके अंदर 24 या 25,000 ट्रेड हुई है इसके अंदर, और इसका वॉल्यूम भी जो है ना, वॉल्यूम भी इसका अच्छा खासा था। इसी तरह एवीएन को अगर 30 मिलियन अबोव है जी। हाँ, इसी तरह एवीएन को अगर आप वॉच करें तो एवीएन के अंदर भी तकरीबन जो है ना, देखें एवीएन है स्ट्रॉन्ग शेयर, इसके अंदर जो है टोटल ट्रेड तकरीबन 3600 हुई है, क्योंकि इसके जो जिन लोगों के पास है वो इसको छोड़ते नहीं है और इसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये आगे आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर हो जाएगा। रहा जहाँ तक नेटसोल का मसला, तो नेटसोल और ये टीआरजी दोनों बराबर आ जाएंगे, देख लीजिएगा आप, ये मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है। रहा मसला इसके पीछे स्ट्रॉन्ग हैंड, और जो जहाँ तक ये बात है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। आपके हाथ में अगर स्ट्रॉन्ग किसी के हाथ में है, वो बहुत बड़ा बायर है, तो आप भी, आपके हाथ में भी तो वही चीज़ है। अब होता ये है कि ये टीआरजी वाले जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है बाहर, अब बाहर से ये कमा रहे हैं और वो उसकी पोर्टफोलियो में अपने दिखा रहे हैं, उसके अकाउंट्स में दिखा रहे हैं। जब तक उनको वहां से बाहर से प्रॉफिट आता रहेगा, आप जो है ना इसको बस ऑब्जर्व करते रहे, जहाँ से रिवर्स ले। अगर आपने 3-4 दफा आप डाउन कर लिया है तो आप इतने पैसे कमा चुके होंगे। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप जो है ना इसके अंदर बिल्कुल फ्री में आ जाएंगे। उस टाइम पे आप आके खेलें, यहाँ पर देखें तमाशा कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर आपने अपना पैसा जो है एक साइड पे करना है। अगर आपने, जैसे आप नेटसोल में आप फंस गए हैं, नेटसोल भी आ जाएगा लेकिन अभी नहीं आएगा। इसके अंदर आपको थोड़ा स्टक हो गए, काफी देर इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जवाब दे दिया मैंने। अगर कोई बात है, कोई सवाल पूछना है तो जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी इंतजार कर रहे थे कि नेटसोल और टीआरजी कहीं ऊपर वाले लेवल पर जो है वो एक दूसरे से मिले। जैसे नेटसोल 300 का था तो हम भी देख रहे थे क्या पता टीआरजी को 300 पर इनकी मुलाकात हो, लेकिन लग रहा है कि जैसे अभी नेटसोल आ गया 159 रुपये पर और टीआरजी आ गया 138 पर, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक लग रहा है कि इन दोनों की, अगर नेटसोल को 1-2 लॉक और लग गए
और TRG यहाँ पर थोड़ा रुका रहा, तो इनकी मुलाकात 140-45 के करीब ज़रूर होगी ये, जो आने वाले दिनों में लग रही है। बहरहाल जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे, यानी कि आपने गाइड किया सबको, और सारे मेंबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज के जूम सेशन में पार्टिसिपेट किया। टाइम तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हो गया, और नाम नहीं ले सकूंगा क्योंकि 8:20 और कम से कम 1 घंटा 20 मिनट का सेशन हमारा हो चुका है ये। बहरहाल इंशाल्लाह इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, ये प्यार मोहब्बतें और इस तरह गाइडेंस और इसी तरह आपको सजेशन वगैरह होती रहेंगी, और उम्मीद है कि इनसे आप लोग जो है वो आपकी लर्निंग भी हो रही है और काफ़ी हद तक आपको मार्केट की समझ भी आ रही है ये। बार बार हम ये कहते हैं कि मार्केट हमारी बहुत अच्छी है, स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में, यानी कि बहुत इसके अंदर जो है वो इतना गैप मौजूद है कि आप आराम सुकून से उसको आप फील करें और अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन इसमें बस वही है कि ग्रीड और जल्दबाजी जो है, ये दो चीज़ें बहुत ही डेंजरस है। ना जल्दबाजी करें और ना लालच करें। ये इंशाल्लाह अच्छे स्टॉक में आप डालें पैसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके जो है ना वो आपको लॉस देंगे। प्रॉपर्ली अगर आप लोग फॉलो करें और प्रॉपर्ली जो है इसको स्टडी करें, खुद भी स्टडी क्या करें, अर्निंग चेक किया करें, स्टॉक्स की हिस्टोरिकल डाटा इनका चेक किया करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कभी भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर मार नहीं खाएंगे। और खासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप इन्वेस्टर नहीं है, आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं, तो कम से कम किसी भी स्टॉक का स्विंग आपको पता हो बस। तो उस स्विंग को जब आप लोग पूरी कमांड हासिल कर लेंगे तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे और वो स्टॉक आपके हाथों में घूमेगा। ये आपको पता होगा मैंने कब एंट्री लेनी है और कब मैंने इसे एग्जिट करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो बहरहाल हम भी बैठे हुए इंशाल्लाह आपको इस तरह गाइड करते रहेंगे, जितनी हिम्मत है जितना नॉलेज है आपके साथ शेयर करते जाएंगे, और आप अगर प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, बार बार हम ये कहते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है वो फ़ायदा होगा ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को PSX जूम स्टॉक के इस सेशन नंबर 82 के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।